तो क्या हाल है दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं अपनी धमाकेदार सेशन को। ये सेशन हमारा कंटिन्यू है। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट हम चैप्टर कर रहे थे, उसी चैप्टर के आज एक बहुत धांसू से टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, फटाफट से उस टॉपिक को समझते हैं और देन भर भर के उसके ऊपर जो क्वेश्चन है हम लोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक आता है वो आएगा आपका जो हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके ऊपर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले बताता हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अभी तक हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में होता क्या है, बेसिकली हम कह सकते हैं हमारा जो कस्टमर है एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम फॉरेन एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ रहे हैं इसको। डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर हम कह सकते हैं फॉर बाय और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी एट एग्रीड रेट। ये हमने देखो डेफिनेशन समझी और डेफिनेशन समझने की बेसिस पे हमने नोट डाउन करी। बेसिकली हम क्या क्या रहे हैं, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कस्टमर एंटर करता है एग्रीमेंट में विद द डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज का डीलर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, एग्रीमेंट में एंटर करता है। उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है कि जो हमारा कस्टमर है वो एग्रीड रेट पे बाय करेगा या फिर सेल करेगा फॉरेन करेंसी को, बाय करेगा या सेल करेगा फॉरेन करेंसी को एट देन एग्रीड रेट। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको समझ में आया होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल सा है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमारा कस्टमर डीलर के साथ एंटर करता है कि वो फॉरेन करेंसी को एक एग्रीड रेट पे या तो खरीदेगा या बेचेगा। ठीक है, ये होता है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ हमारे बेसिक से टॉपिक्स हैं। बेसिक से मैं कहूँगा छोटे छोटे से हमारे कॉन्सेप्ट हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक हमको डिलीवरी के बारे में चर्चा करनी है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। दूसरा हमको चर्चा करनी है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है और आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैसे कैंसिल कर सकते हैं। और एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंशन का मतलब है कि जैसे आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया और आप चाहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आप 2 महीने या 4 महीने एक्सटेंड करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इन 3 टर्म्स के बारे में बेसिकली आज का हमारा डिस्कशन होगा। देखिए, डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी हमको 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ऐसे ही इसमें भी हमको कैंसिलेशन में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक्सटेंशन में भी हमको 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, तीनों की सिमिलर चीज़ें हैं। डेट इज डिलीवरी कर रहे हैं हम ऑन ड्यू डेट पे, ड्यू डेट पे डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी हो रही है आपकी अर्ली डिलीवरी। तीसरा जो केस आता है हमारा वो होता है आपका बेसिकली लेट डिलीवरी का। ऐसी कैंसिलेशन में आता है ऑन ड्यू डेट्स पे आप कैंसिल कर रहे हैं, ड्यू डेट्स पे कैंसिल कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं अर्ली कैंसिलेशन, या फिर हम कह सकते हैं आपका तीसरा केस जो बनेगा हमारा लेट कैंसिलेशन का। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके 3 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या है हमारा, एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट्स, ड्यू डेट्स पे हम एक्सटेंड करा रहे हैं। तीसरा केस बनेगा हमारा हम अर्ली एक्सटेंशन करा रहे हैं। और तीसरा केस बनेगा हमारा कि हम लेट एक्सटेंशन करा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमको डिलीवरी, कैंसिलेशन, एक्सटेंशन में इन सभी में 3 केसेस पढ़ने हैं। इसमें इस तरीके से हमारे जो केसेस हमको पढ़ने हैं 9 केसेस हमको पढ़ने हैं। 9 केसेस के बेसिस पे ही जो हमारे क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीवरी ऑन ड्यू डेट्स की। हम बात कर रहे हैं डिलीवरी की और डिलीवरी के अंदर भी ड्यू डेट्स की। डिलीवरी ऑन ड्यू डेट्स जो हमारा पहला टॉपिक है, डिलीवरी ऑन ड्यू डेट। सबके एग्जाम्पल के साथ हम समझते हुए चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे। डिलीवरी ऑन ड्यू डेट का मतलब क्या है
क्या आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, आर के एंटर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया विद, हम कह सकते हैं बैंक, देना बैंक के साथ आर के ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि आफ्टर 2 मंथ्स आर के क्या करेगा, आर के परचेजेस $10,000 फ्रॉम देना बैंक, देना बैंक से $10,000 परचेज करेगा एट एन एग्रीड रेट, एग्रीड रेट क्या था हमारा, एट एन एग्रीड रेट $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज़। इस तरीके का जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है आरके ने देना बैंक के साथ, तो हम कह सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है आपका, बिल्कुल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है सर, क्योंकि फ्यूचर की डेट पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है देना बैंक के साथ कि हम आपसे $10,000 खरीदेंगे एट द रेट $1 इक्वल टू 50 रुपीज़। अब जब आरके इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर देता है, डेट इज आफ्टर 2 मंथ्स, में कहूँ आफ्टर 2 मंथ्स, अगर आरके क्या कर लेता है, बाय कर लेता है देना बैंक से $10,000 बाय कर लेता है एट द रेट 50 में 50 रुपीज़, एंड पे कर देता है देना बैंक को कितने रुपीज़, बेसिकली ₹5 लाख देना बैंक को पे कर देता है। देन हम कहेंगे इस केस में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल्ड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो फुलफिल हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हुआ है वो कैसे फुलफिल हुआ है, वो डिलीवरी करके हुआ है। बेसिकली जो हमारी देना बैंक है, देना बैंक ने क्या किया, आरके को देना बैंक ने दिए डॉलर्स और तो आरके ने देना बैंक को दिए रुपीज़, इंडियन रुपीज़। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हुआ है डिलीवरी के थ्रू हुआ है। बेसिकली जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डिलीवरी हो गई है ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट्स पे ही, बेसिकली ड्यू डेट थी हमारी आफ्टर 2 मंथ्स, तो आफ्टर 2 मंथ्स ही आरके ने डॉलर्स की डिलीवरी ली और रुपीज़ में पेमेंट कर दिया। तो इस वाले केस को हम कहते हैं डिलीवरी ऑन ड्यू डेट। ये नॉर्मल केस था हमारा जिसके अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए थे। डिलीवरी ऑन ड्यू डेट, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंज नहीं था आपका, विदाउट एनी चेंज कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया। दूसरा केस हम पढ़ रहे हैं डिलीवरी आफ्टर ड्यू डेट, डिलीवरी आफ्टर ड्यू डेट, और डिलीवरी के अंदर ही तीसरा पॉइंट आता है हमारा डिलीवरी, डिलीवरी जो कि आपकी अर्ली डिलीवरी हम बोल सकते हैं उसको, अर्ली डिलीवरी बेसिकली मैं बोलूँ तो अर्ली डिलीवरी आपका, ठीक है। तीसरा केस आता है हमारा अर्ली डिलीवरी। तो इन दोनों ही केसेस के लिए, इन दोनों केसेस को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन इनको डिस्कस करेंगे हम। और इसके लिए मैं आपको अभी से बता दूं, फेडाई के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। फेडाई बोले तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है हमारी, उसके जो रूल्स होते हैं वो रूल्स डील करते हैं हमारा अर्ली डिलीवरी और डिलीवरी आफ्टर ड्यू डेट के लिए। इसके लिए हमारे जो क्वेश्चन बैंक है उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस के थ्रू ही इन दोनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, ये तो हमने डिलीवरी से रिलेटेड तीनों पॉइंट समझ लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसिलेशन से रिलेटेड, कैंसिलेशन से रिलेटेड हम समझते हैं कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में हम पहला बात कर रहे हैं कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट्स। अगर हम ड्यू डेट पे कैंसिल कराते हैं, जैसे सपोज हमने ऊपर वाला ही एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल से हम समझते हुए चलेंगे। सपोज ये सेम एग्जांपल है हमारा, आरके ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हमारा देना बैंक के साथ, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था कि आरके परचेज करेगा $10,000 को एट एन एग्रीड रेट $1 इक्वल्स टू आपका 50 रुपीज़ के हिसाब से आरके परचेज करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि आफ्टर 2 मंथ्स आरके जो है देना बैंक से कहता है कि देना बैंक मुझे डॉलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉलर, मुझको डॉलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देना बैंक क्या कहेगी कि आपने तो हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि आप हमसे $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज़ में $10,000 परचेज करेंगे। अब आप हमसे कह रहे हैं कि आपको डॉलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप हमसे डॉलर नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। देना बैंक कहेगी जब आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल करना पड़ेगा, उस दिन के सपोज आपको स्पॉट रेट दे रखे हैं, स्पॉट रेट आफ्टर 2 मंथ्स आपको बता रखे हैं, आफ्टर 2 मंथ्स आपको बता रखे हैं डेट इज $1 इक्वल्स टू, सपोज हम लिखते हैं आपके $1 इक्वल्स टू आपका लेट्स से एग्जांपल, तो हम लिखते हैं $1 इक्वल्स टू लेट्स से 48 लिखते हैं, 48 रुपीज़, ये उस दिन का आपका स्पॉट रेट चल रहा था। अब देना बैंक क्या कहेगी आपसे, क्योंकि आपको आपने तो कह दिया उससे देना बैंक से कि हमको डॉलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो जब आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा तो देना बैंक क्या करेगी, देना बैंक कहेगी आपसे कि आप हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल तो कर देंगे लेकिन आपको कुछ हमको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बेसिकली कैंसिलेशन चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। कैंसिलेशन चार्जेस का मतलब क्या है, कैंसिलेशन चार्जेस का मतलब है देना बैंक कहेगी देखो देना बैंक कहेगी आपसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते देन उस केस में क्या होता, उस केस में आर के क्या करता, आर के परचेजेस करता डॉलर, आर के परचेजेस डॉलर परचेज करता कितने, $10,000 को परचेज करता है @ 50 ईच में। देन उस हिसाब से जो आरके को पेमेंट करना पड़ता है वो कितना पेमेंट करना पड़ता है, 5 लाख रुपीज का देना बैंक को। अब आप देना बैंक से मना कर रहे हैं कि हमको डॉलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देना बैंक क्या कहेगी कि हमको नहीं पता, आपको कॉन्ट्रैक्ट अपना फुलफिल करना पड़ेगा, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, देना बैंक आपसे कहेगी या तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही पड़ेगा। दूसरा, देना बैंक आपसे ये कह सकती है कि आप एक काम कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बेशक फुलफिल ना कीजिए तो कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला जो लॉस है उस लॉस को फुलफिल कीजिए। उस लॉस को कौन बियर करेगा, उस लॉस को आप बियर करेंगे, हम बियर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डिफॉल्ट नहीं है। तो देना बैंक साफ साफ कहेगी आपसे कि या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहे तो उसकी वजह से होने वाला जो लॉस है उस लॉस को आप हमको फुलफिल करके दीजिए। ठीक है, तो आर के क्या कहेगा कि आप मेरे से लॉस ले लीजिए क्योंकि मेरे को डॉलर्स की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, जो आपको लॉस हुआ है वो मेरे से रिकवर कर लीजिए, ये कहेगा आर के। ठीक है, आरके ने ऐसा ही किया। अब आरके ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया था, बेसिकली मैं कहूँ फॉरवर्ड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया था आरके ने। अब जो फॉरवर्ड परचेज का आरके ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब मैं कहूँ आफ्टर, ये वाली कंडीशन हमारी कौन सी कब आएगी, आफ्टर 2 मंथ्स ही तो है हमारा। आफ्टर 2 मंथ्स आरके ने परचेज की है, हम कह रहे एक सपोज करके चल रहे हैं, हम आरके ने अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया तो उस केस में आरके ने पेमेंट कर दिया 5 लाख रुपीज का देना बैंक को, बदले में डॉलर ले लिए। अब आरके कह रहा है कि मेरे को डॉलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देना बैंक ने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, अब डॉलर्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप एक काम कीजिए, डॉलर को स्पॉट सेल कर दीजिए। स्पॉट सेल करने का मतलब क्या है कि जो आपके पास डॉलर्स हैं, डेट इज आरके के पास क्या है, आरके के पास मैं कहूँ $10,000 हैं आरके के पास, तो देना बैंक कहिए आप इन $10,000 को सेल कर दीजिए, जिससे कि आपके पास जो $10,000 थे वो सेल हो जाएंगे और आपके पास बदले में जो रुपीज है वो आ जाएंगे। तो आरके ने ऐसे ही किया, सेल कर दिया $10,000, स्पॉट रेट पर सेल कर दिया। उस दिन जो हमारा रेट चल रहा था वो चल रहा था आपका 48 रुपीज के हिसाब से। देयरफॉर आरके को, ये तो आरके का हो गया हमारा, ये तो आरके ने बाय करे, देयरफॉर इसके पास कैश आउटफ्लो हुआ होगा। अब आरके ने जब $10,000 48 के हिसाब से सेल करे तो आरके के पास इनफ्लो आएगा, 4,80,000 रुपीज का इनफ्लो आएगा। देयरफॉर मैं कहूँ नेट लॉस कितना हो गया आरके को, लॉस टू आरके कितना हो गया, आरके को जो लॉस हुआ 20,000 रुपीज का लॉस हो गया। अब देना बैंक क्या कहेगी, या तो आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर लीजिए और 5 लाख रुपए देके हमको $10,000 ले जाइए, या फिर देना बैंक कहेगी कि आप एक काम कीजिए, हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को यहीं कैंसिल कर रहे हैं और आप हमको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन चार्जेस देते 20,000 रुपीज हमको पे कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारा कैंसिलेशन वर्क करता है। कैंसिलेशन का मतलब ही केवल सिंपल सा है, सिंपल सा मतलब ये है कि एक समरी के रूप में आपको लिखूं तो कैंसिलेशन के केस में क्या है, सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया था। अब फॉरवर्ड बाय आप देखना, जब भी आप बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे देन उसको कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑन ड्यू डेट्स पे, ड्यू डेट पे अगर हम कैंसिल कर रहे हैं, ड्यू डेट पे कैंसिलेशन का मतलब क्या है कि उस दिन खड़े होकर आप कैंसिल कर रहे हैं, तो आपने फॉरवर्ड बाय जिस दिन का था उस दिन पे आप खड़े होकर जब सेल करेंगे तो कौन से रेट पे सेल करेंगे, स्पॉट रेट पे सेल करेंगे। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने फॉरवर्ड परचेज किया था, फॉरवर्ड हमने बेसिकली बाय किया था। अब इस फॉरवर्ड बाय को कैंसिल करने के लिए क्या किया हमने, सेल किया। सेल कौन से रेट पे किया, स्पॉट रेट पे, क्योंकि हम उस दिन पे खड़े हुए हैं। तो आपको अगर मैं बताऊं, अगर आपको बाय का कॉन्ट्रैक्ट काटना है देन आपको सेल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ आपको सेल का कॉन्ट्रैक्ट काटना है तो आपको बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया है इनिशियली उसका अपोजिट आप एंटर कर देंगे, देन आपका जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए जैसे बाय का उल्टा सेल होता है और सेल का उल्टा बाय होता है, ऐसे ही करके हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट्स में सिंपल सा मतलब है, इस वाले एग्जांपल में जैसे सपोज मैं कहूँ अगर आरके ने फॉरवर्ड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट ना एंटर करके देना बैंक से कहा कि हम आपको $10,000 देंगे, देना बैंक से कॉन्ट्रैक्ट एंटर की देना बैंक आप मेरे से आफ्टर 2 मंथ्स $10,000 खरीद लेना, सपोज उल्टा कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब आरके ने क्या किया, डॉलर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। अब आफ्टर 2 मंथ्स आरके के पास डॉलर्स है नहीं सेल करने के लिए, देना बैंक से कहा कि आपका जो चार्जेस है आप मेरे से ले लेना। बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए आरके क्या करेगा, आरके ने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था डेट इज डॉलर को सेल करने का, तो इस सेल के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए आरके एंटर करेगा आपका
स्पॉट बाय का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बेसिकली डॉलर्स को खरीदेगा, हाथ के हाथ खरीदेगा और हाथ के हाथ उनको दे देगा। इधर आपको लिख के बताता हूँ। सपोज आरके ने क्या किया, आरके ने कॉन्ट्रैक्ट किया देना बैंक के साथ कि आरके सेल करेगा आपको $10,000 सेल करेगा आफ्टर 2 मंथ्स सेल करेगा टू देना बैंक को। अब क्या हुआ कि आफ्टर 2 मंथ्स आरके के पास डॉलर्स नहीं है। आफ्टर 2 मंथ्स आरके हैज नो डॉलर्स। आरके के पास जब डॉलर्स नहीं है तो आरके क्या कहेगा, आरके कहेगा कि भैया मेरे पास डॉलर्स है नहीं, आप देना बैंक में से कैंसिलेशन चार्जेस ले लीजिए। देना बैंक के कैंसिलेशन चार्जेस क्या होंगे, कैंसिलेशन चार्जेस होंगे देना बैंक को बेसिकली जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से देना बैंक को लॉस हुआ है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट उसके कैंसिलेशन चार्जेस होंगे लॉस टू देना बैंक। या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं जो देना बैंक को लॉस हुआ है वो हमारे कैंसिलेशन चार्जेस होंगे। अब लॉस क्या हुआ होगा, बेसिकली हमारे जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो क्या रहे होंगे। अब देना बैंक कहेगी कि आप मेरे को जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट था वो तो आप एंटर नहीं कर पाए, सेल करेगा एट द रेट 50 ईच में, और आफ्टर 2 मंथ जो स्पॉट रेट हो गया हमारा, सपोज 2 मंथ्स बाद जो हमारा स्पॉट रेट हो गया वो हो गया हमारा $1 इक्वल्स टू आपका 52 रुपीज हो गया। ठीक है। अब जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो क्या आएंगे, देना बैंक कहेगी कि आप हमको 2 महीने बाद $10,000 नहीं दे पाए तो हमको क्या करना पड़ा, हमको मार्केट से डॉलर खरीदने पड़ेंगे। अब देना बैंक को तो अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है। बेसिकली जो देना बैंक इस क्या करेगी, देना बैंक आरके से जो डॉलर्स खरीद रही है तो देना बैंक अपने पास तो रखेगी नहीं, उनको भी कहीं ना कहीं आगे सेल करेगी। देना बैंक ने जो डॉलर्स बाय करे हैं उनको आगे कहीं ना कहीं वो सेल करेगी जिससे कि वो मार्जिन कमाती है। बैंक का काम ही होता है आपसे खरीद के दूसरे को बेचना, तो आगे कहीं ना कहीं बेचेगी। अब जो आरके है इसने तो मना कर दिया हम आपको डॉलर देंगे नहीं। अब लेकिन जो देना बैंक है वो तो बीच में अटक गई, उसको तो डॉलर खरीद के सामने वाली पार्टी को बेचने हैं। तो ये देना बैंक कहेगी कि आपने हमसे मना कर दिया तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो स्पॉट मार्केट है उसमें से डॉलर खरीदने पड़ेंगे। हम जो स्पॉट मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 52 पे हमको खरीदने पड़ेंगे। बेसिकली हमको लॉस कितने का हो जाएगा, लॉस हमको हो जाएगा, लॉस टू देना बैंक। पहले हमको डॉलर मिल रहा था 50 रुपीज का, अब मिलेगा हमको 52 रुपीज का। बेसिकली बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए इंटू $10,000, तो देना बैंक को लॉस कितना हो जाएगा हमारा, 20,000 का लॉस हो जाएगा जो कि देना बैंक रिकवर करेगी फ्रॉम आरके से। तो आरके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकते हैं, आरके के पॉइंट ऑफ व्यू से आरके ने जैसे हमारा फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, सेल के कॉन्ट्रैक्ट को काटने के लिए हम क्या करते हैं, आपका स्पॉट बाय करते हैं। जैसा मैंने ऊपर बताया स्पॉट बाय कौन से रेट पर करेगा, आरके स्पॉट बाय करेगा 52 रुपीज के रेट पे। फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट था 50 रुपीज का, तो आप देखेंगे आप खरीद रहे हैं 52 में, बेच रहे हैं 50 में, देयरफॉर आपका नेट लॉस कितना होगा, 2 रुपीज पर डॉलर का आपका नेट लॉस हो गया। आपने कितने डॉलर सेल करे हैं, डेट इज कॉन्ट्रैक्ट किया था $10,000 सेल करने का, तो नेट लॉस हो गया आपका 20,000 का। इतने इंडियन रुपीज आपसे देना बैंक रिकवर करेगी। तो हमने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लिया, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आरके के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपली हमारी जो समरी निकल के आती है वो यही आती है, बाय का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सेल कीजिए और सेल का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको बाय करना है। ये हमने बात करी आपका कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट्स की। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज कैंसिलेशन आफ्टर ड्यू डेट्स। कैंसिलेशन आफ्टर ड्यू डेट्स जो है हमारा, कैंसिलेशन आफ्टर ड्यू डेट बेसिकली हमारा लेट कैंसिलेशन, इसके लिए भी हमारे फेडाई के रूल एप्लीकेबल होते हैं। इसको भी हम लेटर ऑन कवर करेंगे। बेसिकली जो फेडाई के रूल से रिलेटेड है उसको हम लेटर ऑन कवर करेंगे, अभी हम सिंपल पार्ट्स कवर कर लेते हैं। तीसरा केस हम आता है कैंसिलेशन, बेसिकली मैं कहूँ अर्ली कैंसिलेशन, आपका अर्ली कैंसिलेशन। ठीक है, अर्ली कैंसिलेशन हमारा तीसरा केस आता है। अर्ली कैंसिलेशन में क्या होता है, अर्ली कैंसिलेशन में एग्जांपल लेते हैं। सपोज आरके ने कॉन्ट्रैक्ट किया हमारा देना बैंक के साथ, वही सेम कॉन्ट्रैक्ट किया कि आरके खरीदना चाहता है, फॉरवर्ड बाय करेगा आरके $10,000 को एट द रेट 50 ईच में खरीदेगा। अब हुआ क्या, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये एंटर किया था आरके ने, आफ्टर 2 मंथ्स $10,000 खरीदेगा वो। लेकिन अब आरके क्या हुआ, आरके ने आया बैंक के पास आफ्टर 1 मंथ, मतलब इस दिन के 1 महीने बाद आरके आया बैंक के पास और बैंक से बोला आरके, बैंक से क्या बोला, बैंक से बोला आरके कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है आफ्टर 1 मंथ। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा फॉरवर्ड रेट्स, 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट आपको गिवन होगा, लेट से $1 इक्वल्स टू $48, ये आपको फॉरवर्ड रेट क्वेश्चन में ही गिवन होगा। अब आफ्टर 1 मंथ जब आरके गया देना बैंक के
बात कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो देना बैंक क्या कहेगी आरके से कि हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे, आप हमको कैंसिलेशन चार्जेस पे कर दीजिए। ठीक है, कैंसिलेशन चार्जेस आरके पे करने को तैयार है, तो कितने कैंसिलेशन चार्जेस आरके पे करेगा। अब आप एक टाइमलाइन की मदद से इसको समझिए कि आरके ने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है आपका डे 1 पे एंटर किया है, डे 1 पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, ये हमारा, और ये वाला जो हमारा टाइम पीरियड है ये हमारा 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है। आफ्टर 2 मंथ्स क्या करेगा, इसने फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है $10,000 का एट द रेट 50 ईच में। अब यहाँ कहीं तो लगभग 1 मंथ आफ्टर जो हमारा आरके आया बैंक के पास, बैंक से बोलता है कि हम मेरे को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल करना है, कॉन्ट्रैक्ट मेरे को कैंसिल करना है। तो देना बैंक क्या कहेगी कि देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल कर देंगे, जो हमारे कैंसिलेशन चार्जेस है वो आप हमको पे कर दीजिए। कैंसिलेशन चार्जेस इस केस में हम कैसे निकालेंगे, दो प्रोस्पेक्टिव हमारा, एक तो हम निकाल सकते हैं लॉस टू बैंक, इतना रिकवर करेगी बेसिकली बैंक, या हम कह सकते हैं जो आरके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम निकाल सकते हैं। दोनों ही केसेस में निकाल लेते हैं। लॉस टू बैंक के केस में क्या, अगर बैंक को लॉस कितना होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने से। अब क्योंकि आप समझिए जब आरके ने बैंक को कहा था कि मैं आफ्टर 2 मंथ्स आपसे जो है डॉलर खरीदूंगा, डॉलर बाय करेगा ये, लेकिन आरके मुकर गया कि डॉलर नहीं खरीदा। अब बैंक ने जो आफ्टर 2 मंथ्स डॉलर बेसिकली सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था आरके को। अब जो बैंक ने जो डॉलर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो बैंक भी कहीं ना कहीं से इन डॉलर को खरीद के लाएगा। बेसिकली बैंक ने भी कहीं ना कहीं बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा होगा अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए। आप ऐसा समझिए जब मेरे को गुड्स आपको सेल करने हैं तो मैं भी कहीं ना कहीं से खरीद के लाऊंगा। वैसे ही बैंक ने क्या किया, बैंक को अगर गुड्स सेल करने, बेसिकली डॉलर सेल करने, तो बैंक भी कहीं ना कहीं से खरीद के लाएगा। तो बैंक ने भी आगे फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा होगा। अब बैंक को नुकसान क्या होगा कि आरके ने तो मना कर दिया कि वो नहीं बेच पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। आरके ने जब मना कर दिया तो बैंक को स्पॉट सेल करना पड़ेगा। बैंक को क्या करना पड़ेगा, स्पॉट सेल करना पड़ेगा। स्पॉट सेल का मतलब, स्पॉट सेल क्यों करना पड़ेगा, जब आपने मुझसे मना कर दिया और मेरे पास तो डॉलर्स अवेलेबल होंगे तो मेरे को तो कहीं ना कहीं वो सेल करना पड़ेगा। अब लेकिन इस केस में वो स्पॉट सेल नहीं करेगा। स्पॉट सेल क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आरके ने 1 महीने पहले ही मना कर दिया है। 1 महीने पहले ही मना कर दिया तो बैंक क्या करेगा, बैंक 1 मंथ का फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा। 1 मंथ फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा। बैंक क्या करेगा, 1 मंथ फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा, क्योंकि जो बैंक को तो डॉलर बेचने, अब बेचने के लिए वो कैंसिल करने के लिए क्या करेगा, सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा। ऐसे समझिए आप, लॉस टू बैंक कितना होगा आपका, बैंक ने बेसिकली आरके के साथ सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, आरके मुकर गया। अब आरके नहीं खरीदेगा तो किसी और को बेचना पड़ेगा, किसी और को बेचेंगे तो 1 मंथ फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा बैंक। 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कितने में करेगा, बैंक कितने में सेल करेगा, आपको फॉरवर्ड रेट गिवन है क्वेश्चन में, 48 में सेल करेगा। ठीक है, 48 रुपीज में सेल करेगा बेसिकली $1 को। और हम कह सकते हैं आरके के साथ बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट कितने में एंटर किया था, आरके के साथ बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था 50 रुपीज में, 50 रुपीज में बैंक ने एंटर किया था। तो हम कह सकते हैं 1 मंथ बेसिकली आपको बैंक को नुकसान कितना होगा, बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट था 50 रुपीज में बेचने का, बैंक को वो बेचना पड़ गया 48 रुपीज में। तो बैंक को नेट लॉस कितना हो जाएगा आपका, 2 रुपीज पर डॉलर का बैंक को नेट लॉस है। तो इतना ही जो नेट लॉस है 2 रुपीज पर डॉलर का इंटू $10,000, इतना रिकवर करेगा बैंक फ्रॉम द आरके। ठीक है, वही बेसिकली हो रहा है आपका। जब आपने बाय का कॉन्ट्रैक्ट काटना है तो आपको सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा, और सेल का काटना है तो आपको बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आरके का बाय का कॉन्ट्रैक्ट था वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो सेल की कॉन्ट्रैक्ट को काटने के लिए बैंक ने क्या किया, सेल के कॉन्ट्रैक्ट को काटने के लिए बैंक ने क्या किया, बेसिकली बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। बैंक ने क्या किया, बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। ऐसे ही हम आरके के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेते हैं। आरके के पॉइंट ऑफ व्यू से आरके ने फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, और मैंने आपको बताया था बाय के कॉन्ट्रैक्ट को काटने के लिए क्या करते हैं, सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। तो आरके ने जब 1 मंथ फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, कितने रेट में किया था आपका, 50 रुपीज में किया था। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को काटने के लिए क्या करेगा आरके, 1 मंथ फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेगा, सेल का कॉन्ट्रैक्ट 48 में एंटर करेगा, देयरफॉर नेट लॉस आ जाएगा आपका 2 रुपीज पर डॉलर का। तो 2 रुपीज पर डॉलर इंटू $10,000 दैट इज 20,000 ही आएगा। इतना आरके से रिकवर करेगी बैंक टू कैंसल द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, देन आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग।
यही होता है हमारा अर्ली कैंसिलेशन। एक बार देख लीजिए इसको, अर्ली कैंसिलेशन को। फिर हमारा कैंसिलेशन खत्म हो गया, कैंसिलेशन के आगे एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की फिर हम शुरुआत करते हैं। ठीक है तो दोस्तों, फिर एक्सटेंशन की हम लोग बात करते हैं। बेसिकली आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इस वाले केस को हटा ही देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। आपको हमेशा जो सोचना है वो सोचना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप हमेशा आरके के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अगर आरके ने फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है तो उस बाय के कॉन्ट्रैक्ट को काटने के लिए अगर हम अर्ली कैंसिलेशन कर रहे हैं देन हमको फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा। अगर हमने फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है तो इसको काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम इधर खड़े हैं तो हमको जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा फॉरवर्ड रेट में ही एंटर करना पड़ेगा। अर्ली कैंसिलेशन भी हमारा खत्म हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अपना जो हमारा नेक्स्ट सिनेरियो डेट इज जो था हमारा एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटेंशन की हम लोग बात करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात करेंगे अब। एक्सटेंशन में पहला केस आता है अर्ली एक्सटेंशन। अर्ली एक्सटेंशन का मतलब क्या है, सेम है अर्ली एक्सटेंशन का मतलब। एग्जांपल, आरके ने देना बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि आरके $10,000 को क्या खरीदेगा, $10,000 को बाय करेगा एट द रेट 50 ईच में, 50 रुपीज ईच में बाय करेगा। लेकिन आरके ने क्या किया, ये कॉन्ट्रैक्ट था हमारा आफ्टर 2 मंथ्स आरके बाय करेगा। लेकिन आरके ने क्या किया, आरके ने आफ्टर आफ्टर 1 मंथ आरके रिक्वेस्टेड बैंक को रिक्वेस्ट किया टू एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट बाय 2 मंथ्स। मतलब सपोज टाइमलाइन बना के समझाता हूँ और क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन 2 मंथ्स फॉरवर्ड रेट, लेट्स से $1 इक्वल्स टू आपका 52 और 1 मंथ फॉरवर्ड रेट 1 मंथ फॉरवर्ड रेट आपको दे रखा है सपोज 48 रुपीज। इन 3 मंथ फॉरवर्ड रेट आपको दे रखा है 50 रुपीज का। ठीक है, तो हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं, उससे समझते हैं। इधर डे 1 पे आरके ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया देना बैंक के साथ कि ये हमारा टाइम पीरियड है 3 डे 1 पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स आरके क्या करेगा, आरके परचेज करेगा $10,000 को। लेकिन सपोज इधर कहीं तो आफ्टर 1 मंथ, बेसिकली आफ्टर 1 मंथ आरके गया बैंक के पास, बैंक से बोला आरके, आरके क्या बोला बैंक से कि मेरे को जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कराना है। एक्सटेंड कराने के लिए आरके ने बोला कि एक्सटेंड कितने मंथ से कराना है, आरके रिक्वेस्टेड द बैंक टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट बाय 2 मंथ्स। बेसिकली हमको 2 मंथ से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कराना है। मतलब जो पहले जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ड्यू हुआ था 2 मंथ्स पे, अब हमको वो ले जाके 3 मंथ्स पे ड्यू कराना है। 2 मंथ से हमको आगे बढ़ाना है, इस दिन से 2 मंथ, इस दिन से हमारे 2 मंथ आगे हमको बढ़ाना है। ठीक है, तो हमको बेसिकली 3 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आरके ने बैंक से रिक्वेस्ट करी। अब देखिए होगा क्या, आरके के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। आरके के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, आरके को एक तो कैंसिलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सटेंड कराने के लिए क्या होगा कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था जैसे 2 मंथ का फॉरवर्ड बाय का जो कॉन्ट्रैक्ट था, बेसिकली परचेज का कॉन्ट्रैक्ट था, एक तो ये कैंसिल करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल कैंसिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंशन में क्या केसेस होंगे। एक्सटेंशन में 2 स्टेप्स होंगे आपके, एक तो कैंसिल करना पड़ेगा आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट,
एक तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल होगा, कैंसिल द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, जब भी तो आप नए कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली एक्सटेंड कर पाएंगे। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो आपको ये वाला तो एक तो कैंसिल करना पड़ेगा, दूसरा 1 मंथ, बेसिकली आफ्टर 1 मंथ आपको 2 मंथ्स के फॉरवर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर 2 मंथ्स का आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट आप इधर एंटर कर लेना, ये होता है हमारा एक्सटेंशन वाला केस। तो स्टेप 1 में हम ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर इनटू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर लेंगे। देन ये हमारे केसेस बनते हैं एक्सटेंशन के। एक्सटेंशन में बेसिकली हमने किया कुछ नहीं, एक्सटेंशन में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सटेंशन कराने के लिए जो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल करना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो आप फुलफिल करोगे ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करोगे तो इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर रहे हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को पहले कैंसिल करेंगे, देन आप एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेंगे कि आफ्टर 2 मंथ्स का जो फॉरवर्ड रेट होगा उस पर आप एंटर कर लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं हम, सबसे पहले हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को जब आप लोग कैंसिल करेंगे देन आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, बेसिकली मैं कहूँ कैंसिलेशन चार्जेस, कैंसिलेशन चार्जेस, कैंसिलेशन चार्जेस आप देखिए 2 मंथ का आपने फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, और बाय के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए आपको करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। अब क्योंकि आप इधर खड़े होकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा रहे हैं तो आपको 1 मंथ फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा, 1 मंथ फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। 1 मंथ फॉरवर्ड सेल कौन से रेट पर करेंगे आप, आपको 1 मंथ का रेट दे रखा है 48 रुपीज़ का, तो आप सेल करेंगे 1 मंथ फॉरवर्ड सेल करेंगे, आरके सेल करेगा 1 मंथ फॉरवर्ड सेल 48 रुपीज़ में। और आरके ने बाय कितना किया होगा, आरके ने बाय किया था, ओरिजिनली आरके ने बाय किया था 2 मंथ्स का, 2 मंथ फॉरवर्ड बाय किया था, ठीक है। ये आप आरके ने ओरिजिनली 2 मंथ फॉरवर्ड बाय किया था 50 रुपीज़ में, देयरफॉर नेट लॉस आरके के होगा 2 रुपीज़ पर डॉलर का आरके को नेट लॉस हो गया। एट द रेट $10,000 थे आरके के पास, तो ओवरऑल जो आरके को लॉस हो गया कैंसिलेशन की वजह से वो 20,000 हो गया, ऊपर भी हमारे 20,000 की लॉस आया था, तो 20,000 लॉस हो गया हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए। अब आरके क्या करेगा, एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेगा, बेसिकली उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कराना है 2 महीने से, तो इस दिन से मैं कहूँ अगर 2 महीने तक एक्सटेंड कराएगा तो कितने महीने का उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नया एंटर करना पड़ेगा। डे वन पे उसको 3 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा, और इस दिन से उसको बेसिकली 2 मंथ का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो एंटर करना पड़ेगा। तो हमको 2 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट दे रखा है आपको 52 रुपीज़ का, तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट में जो एंटर करेगा वो कौन से रेट में एंटर कर जाएगा, एंटर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएगा, वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएगा जो इस दिन पे, डेट इज आफ्टर 1 मंथ पे जो हमारा 2 मंथ का फॉरवर्ड रेट होगा उस पर 2 मंथ फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 मंथ के बाद जो 2 मंथ का फॉरवर्ड रेट होगा उस पर एंटर कर जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है 2 मंथ फॉरवर्ड रेट, ये आपका आफ्टर 1 मंथ वाला है। आफ्टर 1 मंथ जो 2 मंथ का फॉरवर्ड रेट होगा वो आपको दे रखा है, कितना बता रखा है क्वेश्चन में, 52 रुपीज़। तो नया जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेगा वो 52 रुपीज़ पर डॉलर में एंटर कर लेगा। ये होता है हमारा एक्सटेंशन का केस, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए। एक्सटेंशन में सबसे पहला स्टेप आपको करना है, कैंसिल करना है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, देन नए कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर करना है। एक बार एक्सटेंशन को केस को देख लीजिए, देन फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अर्ली एक्सटेंशन हमारा केस कवर हो गया। इसमें भी कंफ्यूजन ना रहे तो एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूँ, जो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है बाय 2 मंथ्स, तो इसमें जो हमारा टोटल टाइम पीरियड हो गया वो कितना हो गया, हमारा टोटल टाइम पीरियड हो गया हमारा, डेट इज जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है बाय 2 मंथ्स, इसका मतलब है अनदर 1 मंथ, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है वो अनदर 1 मंथ का किया है। बेसिकली इधर खड़े होकर 2 मंथ्स का एक्सटेंड करने का मतलब है अनदर 1 मंथ के लिए उसने एक्सटेंड किया है। तो इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है आपको, तो इसको मैं इधर से दोबारा लिख देता हूँ, उसको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है आपको, क्योंकि अभी मैंने देखा आफ्टर 1 मंथ आरके एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट बाय फर्दर 1 मंथ। आप ऐसे समझिए कि आफ्टर 1 मंथ आरके ने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है फर्दर 1 मंथ के लिए किया। बेसिकली 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ की दिए तो उसके लिए गुंजाइश थी, लेकिन अनदर 1 मंथ का करने का मतलब है कि जो ओवरऑल उसमें एक्सटेंड किया है, ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है वो कितनी होगी आपकी, डेट इज
ओरिजिनल 2 मंथ प्लस 1 मंथ के लिए उसने एक्सटेंड कर लिया, देयरफॉर ओरिजिनल टर्म हो गई उसकी 3 मंथ की। ठीक है, हमने ये एज्यूम करके सॉल्व किया है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा जो एक्सटेंशन था, अर्ली एक्सटेंशन खत्म हो गया। फिर हम बात करते हैं अनदर जो है हमारा, डेट इज एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट्स। ड्यू डेट्स पे हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। ड्यू डेट्स में एक्सटेंशन का बहुत सिंपल सा है, टाइमलाइन से ही समझ लेते हैं। सपोज आरके ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था हमारा, आरके ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था देना बैंक के साथ, देना बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था कि जो आफ्टर 2 मंथ से आरके परचेज करेगा $10,000 को, $10,000 को आरके परचेज करेगा @50 ईच में। अब हुआ क्या कि जो आफ्टर 3 मंथ मतलब इस वाले दिन को आरके मुकर गया। आरके ने बेसिकली आरके ने कहा कि मेरे को जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका आफ्टर 2 मंथ्स का, तो मेरे को ये एक्सटेंड कराना है बाय फर्दर 1 मंथ से। बेसिकली 1 मंथ से मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कराना है। तो इस दिन पे क्या होगा, एक तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था बाय का, एक तो हमको ये कैंसिल करना पड़ेगा, दूसरा नए कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर कर लेंगे। तो इस दिन का जो हमारा स्पॉट रेट चल रहा था, स्पॉट रेट क्या चल रहा था इस दिन का, $1 इक्वल्स टू अपना 47 चल रहा था। और 1 मंथ का हमारा फॉरवर्ड रेट का कॉन्ट्रैक्ट था। इस दिन हमारा जो 1 मंथ फॉरवर्ड रेट था, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट था वो चल रहा था $1 इक्वल्स टू 55 का। तो अब जो हमारा अब हम कहें ड्यू डेट पे एक्सटेंशन कराएंगे तो कैंसिलेशन चार्जेस कितने होंगे हमारे, कैंसिलेशन चार्जेस होंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आरके। आप समझिए आरके को क्या था कि फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट था, और ड्यू डेट पे हम कहते हैं ड्यू डेट पे कैंसिलेशन के लिए क्या करेगा वो, इस दिन कैंसिलेशन करने के लिए स्पॉट सेल करना पड़ेगा उसको, क्योंकि इधर बाय का कॉन्ट्रैक्ट था। बेसिकली आप समझिए आरके ने डॉलर खरीद लिए, अब डॉलर खरीदने के बाद उसका तो उसको यूज है ही नहीं, तो उन डॉलर्स को वो सेल कर देगा, स्पॉट सेल कर देगा 47 पे। तो सेल करेगा 47 पे, बाय करी उसने 50 रुपीज़ में, देयरफॉर नेट लॉस हो गया उसको 3 रुपीज़ पर डॉलर का। इतना जो नेट लॉस है $10,000, देयरफॉर 30,000 का उसको ओवरऑल लॉस हो गया। कैंसिलेशन चार्जेस 30,000 हो गया। न्यू कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर जाएगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेगा $1 इक्वल्स टू 55, डेट इज 1 मंथ फॉरवर्ड का जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एंटर कर लेगा आरके। तो इस हिसाब से जो हमारा एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट्स है वो भी कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली अगर मैं समरी के रूप में आपको बताऊं, ड्यू डेट्स का अगर आपको एक्सटेंशन करना है तो स्पॉट सेल या स्पॉट बाय करेंगे, और अर्ली एक्सटेंशन करना है आपको, अर्ली एक्सटेंशन में क्या करना है आपको कि फॉरवर्ड रेट्स में आपको बाय करना है या सेल करना है कॉन्ट्रैक्ट को काटने के लिए। तीसरा केस हम बात कर लेते हैं। तीसरा केस आता है हमारा एक्सटेंशन आफ्टर ड्यू डेट्स। आफ्टर ड्यू डेट वाला जो केस है ये हमारा फेडाई के रूल्स के हिसाब से होता है, फेडाई के रूल्स के हिसाब से होता है। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, फेडाई के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 9 केसेस में से 9 केसेस में 4 केसेस छोड़ के 5 केसेस समझा दिए हैं। बाकी के जो 4 केसेस हैं उनको हम जो फेडाई के रूल्स पे बेस्ड है उनको हम समझेंगे क्वेश्चन के साथ। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा आज का क्वेश्चन। तो फिर हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों से। क्वेश्चन से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जो हमने 5 कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं उन 5 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। फटाफट करते हुए चलते हैं, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अ कस्टमर विद हुम, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 तक हम पहले कर चुके थे लास्ट सेशन में, 28 से शुरुआत कर रहे हैं। अ कस्टमर विद हुम द बैंक हैज एंटर्ड इनटू 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्विस फ्रैंक 10,000 एट द रेट ऑफ 25.25। अब देखिए पहले इतनी लाइन को आप रीड कीजिए, इतनी लाइन को रीड कीजिए। एक कस्टमर विद हुम द बैंक हैज एंटर्ड 3 मंथ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कस्टमर के साथ बैंक ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, बैंक ने एंटर किया फॉरवर्ड परचेज का। बेसिकली बैंक जब फॉरवर्ड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करिए तो कस्टमर का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कस्टमर ने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है आपका, फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया होगा कस्टमर ने, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। इन 5 केसेस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप समझे, जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू जो कंसीडर करना है वो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करना है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी। तो हमने देखा कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर ने किया होगा फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट, जब भी तो बैंक ने एंटर किया फॉरवर्ड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कस्टमर ने एंटर किया है आपका फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट और स्विस फ्रैंक $10,000 का किया एट द रेट 27.25 के हिसाब से किया है।
वो बैंक के पास आता है आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने के बाद आता है। बेसिकली आपका 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और 2 महीने बाद आता है एंड रिक्वेस्ट करता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली आपका केस बन गया अर्ली कैंसिलेशन का। अर्ली कैंसिलेशन का कैसे बन गया आपका, 3 मंथ्स के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यू होना था, लेकिन 2 मंथ्स आफ्टर ही वो आता है कस्टमर और आपसे कहता है कि हमको जो है कॉन्ट्रैक्ट अपना कैंसिल करना है। कस्टमर का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो हमारा कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट था, कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा फॉरवर्ड, हम कह सकते हैं कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा फॉरवर्ड सेल का। फॉरवर्ड सेल किस रेट में करेगा वो, फॉरवर्ड सेल करेगा 10,000 स्विस फ्रैंक को एट द रेट 27.5 में, 10,000 फ्रैंक्स को एट द रेट बता रखा है आपको 27.25 पे। अब हम कहेंगे फॉरवर्ड सेल को काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मंथ का फॉरवर्ड बाय करना पड़ेगा कस्टमर को। 1 मंथ फॉरवर्ड बाय करेगा कस्टमर, क्या करेगा 1 मंथ फॉरवर्ड बाय करेगा। फॉरवर्ड बाय कितने रेट में करेगा कस्टमर फॉरवर्ड बाय करेगा, आपको रेट दे रखे हैं 1 मंथ फॉरवर्ड का, आपको रेट दे रखा है। हम हमेशा हमको बाय क्या करना है, हमको बाय करना है हमारा, बेसिकली आपको बाय करना है आपका स्विच फ्रैंक, आपको बाय करना है फ्रैंक, आपको खरीदना है फ्रैंक खरीदना है। कोड किसका दे रखा है आपको, CHF का, बेसिकली फ्रैंक का ही आपको कोड दे रखा है। बेस करेंसी आपको खरीदनी है, खरीदते कौन से वाले रेट में, महंगे वाले रेट पे हम लोग खरीदते हैं, महंगे वाले रेट पे हम खरीदते हैं। डेट इज आफ्टर 1 मंथ आप खरीदेंगे 27.52 पे, 10,000 स्विच फ्रैंक आप खरीदेंगे एट द रेट 27.52 पे। तो आप देख सकते हैं आप खरीद रहे हैं 27.52 पे, बेचना है इतने पे, तो देखो नेट लॉस आपको कितना हो गया, नेट लॉस आपको निकल के आया 0.30 का आपको नेट लॉस निकल के आ गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप खरीद रहे हैं 27.52 पे और आपको बेचना पड़ रहा है 27.25 पे। नेट लॉस 0.3 पर फ्रैंक का आपको निकल के आ गया। आपने कितने फ्रैंक का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 10,000 फ्रैंक का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10,000 फ्रैंक, देयरफॉर आपका नेट लॉस निकल के आ गया, आप 3,000 इंडियन रुपीज़ का आपका नेट लॉस निकल के आ गया। कुछ गलती कर दी क्या हमने, हाँ अरे माइनस में गलती कर दी हमने, 27.52 माइनस 27.25 जब हम लोग करेंगे तो 0.27 आएगा, ये 0.30 कैसे लिख लिया, ठीक है। तो 0.27 पर फ्रैंक का हमको नुकसान हो गया और 10,000 फ्रैंक हमने सोल्ड किए, देयरफॉर हमको नेट लॉस हो गया आपका 2,700 इंडियन रुपीज़ का हमको नेट लॉस हो गया। बस सिंपल सा इतना सा क्वेश्चन था, देख सकते हैं 2700 का हमको नेट लॉस हो गया। आप देखिए केवल आपको ये देखना है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किसका किया था, आपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉरवर्ड, हमारे केस में हमने हमारे कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉरवर्ड सेल का। सेल के कॉन्ट्रैक्ट को काटने के लिए कस्टमर फॉरवर्ड बाय करेगा, बाय कौन से रेट पे करेगा, बाय महंगे वाले रेट पे करेगा, देयरफॉर नेट लॉस आपने निकाल दिया 0.7 का, मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 फ्रैंक से, देन आपको ओवरऑल लॉस निकल के आ गया 28 हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ, फटाफट करते हुए चलेंगे, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। रीड आउट कर लिया होगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बता रखा है एक इंपोर्टर रिक्वेस्ट कर रहा है बैंक से टू एक्सटेंड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली इंपोर्टर अगर रिक्वेस्ट कर रहा है बैंक से, इंपोर्टर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है आपका, इंपोर्टर आपका बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है। बेसिकली इंपोर्टर वो बंदा होता है जो फॉरेन से गुड्स खरीदता है और फॉरेन करेंसी में उसको पेमेंट करना होता है, इसलिए वो बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है उसने $20,000 का, जो कि ड्यू है आपका 30 अक्टूबर को आपका ड्यू है, ठीक है। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को 3 मंथ से एक्सटेंड कर दीजिए, और ये जो आपको एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कर रहा है वो कौन से दिन पे कर रहा है, वो 30 अक्टूबर को खड़ा होकर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो केस है वो है एक्सटेंशन का केस है। एक्सटेंशन में भी कौन सा केस है, ये ड्यू डेट पे आपका एक्सटेंशन है, ड्यू डेट पे आपका एक्सटेंशन है। तो जब भी हमारा एक्सटेंशन का केस होता है तो हमको 2 स्टेप में सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम करते हैं अपना जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करते हैं, दूसरा हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ठीक है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग एंटर करते हैं। अब क्या है, सबसे पहले उसने आपसे पूछा था कॉस्ट टू द इंपोर्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करेगा तो उसके रेस्पेक्ट में कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो हमसे पूछ रहा है। तो इंपोर्टर ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था अपना, इंपोर्टर ने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो किया है आपका डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, बेसिकली फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, $20,000 फॉरवर्ड बाय करेगा वो एट द रेट 42.32 में बाय करेगा। लेकिन वो कस्टमर ने हमसे डिमांड किया है कि कॉन्ट्रैक्ट को वो एक्सटेंड कराना चाहता है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक तो आपको बता रखा है मार्जिन मनी बता रखा है, बाइंग एंड सेलिंग पे आपकी मार्जिन मनी बता रखा है। मार्जिन मनी जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो तो आप एज्यूम करना जो आपको रेट्स दे रखे हैं वो आपको इंटरबैंक रेट दे रखे हैं। इंटरबैंक रेट बेसिकली ऐसे रेट जिसमें बैंक्स और डीलर्स हमारे डील करते हैं,
और क्योंकि इंपोर्टर हमारा कस्टमर है, इसके लिए जो रेट्स रेलिवेंट होंगे वो रेट्स रेलिवेंट होंगे आपके मर्चेंट रेट, तो हमको इसमें से मार्जिन का एडजस्टमेंट करना होगा, देन हमको मर्चेंट रेट्स निकालने पड़ेंगे। अब मार्जिन का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, बाइंग में आपका 0.075% दे रखा है और सेलिंग में 0.2% दे रखा है। बाइंग रेट कौन सा आपका है, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है आपको। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक कितने में खरीदती है, बैंक डीलर मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, बैंक खरीदती सस्ते में और बेचती महंगे में। तो बैंक का जो बाइंग रेट है डेट इज 41.5 है। 41.5 में आप 0.075 मार्जिन ऐड कर देंगे या ऐड करेंगे या लेस करेंगे, जैसा भी आपका क्राइटेरिया होगा। और जो सेलिंग रेट है, सेलिंग रेट बेसिकली है 41.52, 41.52 में माइनस 0.2% कर देंगे, देन बैंक का सेलिंग रेट आपको निकल के आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, बाय का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको काटने के लिए हमको सेल करना पड़ेगा। सेल भी कौन सा करेंगे, स्पॉट सेल करेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ड्यू डेट पे एक्सटेंड हो रहा है। स्पॉट सेल करेंगे $20,000 को। किस रेट पे हम स्पॉट सेल करेंगे, मैंने आपको बताया था कस्टमर क्या करता है, कस्टमर पागल इंसान होता है और हमेशा खरीदता महंगे में और बेचता सस्ते में। डेट इज 41.52 में वो सेल करेगा, 41.52 में वो कस्टमर सेल करेगा हमारा 41.50 में। अब इसमें क्योंकि मार्जिन एडजस्ट नहीं है, हमको मार्जिन एडजस्ट करना पड़ेगा। सेल करने से हमको पैसा मिलता है, कस्टमर को पैसा मिलता है, कस्टमर को पैसा मिलता है, तो उसका मतलब क्या है, जो मार्जिन मनी है वो आपकी कम हो जाएगी। बेसिकली आप ऐसा समझिए, मार्जिन कुछ नहीं है, आपका चार्जेस है। आप अगर पैसा रिसीव करेंगे तो आपको लेस करना पड़ेगा, और पैसा आप और आपको अगर पेमेंट करनी है देन आपको मार्जिन मनी ऐड करनी पड़ेगी। बेसिकली जस्ट लाइक अ कमीशन है ये। कमीशन में हम क्या करते हैं, अगर हम पैसा कमीशन का पैसा, अगर हमको पैसा देना होता है किसी बंदे को, जैसे मेरे को आपको पैसा देना है और कमीशन मेरे को पे करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे को पैसा पे करना है उसमें मैं ऐड करके आपको बताऊंगा। और सपोज मेरे को आपसे पैसा रिसीव करना है और उसमें से कमीशन मेरे को देना है, तो कमीशन काट के मेरे को पैसा मिलता है। वैसे ही जस्ट लाइक सेल का, सेल में आपको पैसा मिलेगा, तो आप इसमें से क्या करेंगे, अपना जो बैंक का कमीशन है डेट इज 0.075% लेस करके आप निकाल लेंगे, जो आपका स्पॉट सेल का रेट आएगा 41.50 माइनस 0.075, डेट इज आपका रेट निकल के आएगा 41.64689 आपका निकल के आएगा। अप्रॉक्स उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, 41.47 ले लिया है। तो आपके पास आ गया सेल का रेट भी आ गया, बाय का रेट भी आ गया। आप सेल करेंगे $20,000, 41.47 में, बाय करेंगे इतने में, देयरफॉर आपका जो लॉस आएगा, लॉस ड्यू टू एक्सटेंशन वो आ जाएगा 17,000 का। अब न्यू रेट के न्यू रेट के बारे में भी वो आपसे पूछा था, न्यू रेट भी आप निकाल सकते हैं। बेसिकली आपको 3 मंथ के बाद क्या करना है, डॉलर आपको खरीदने हैं। डॉलर खरीदने के लिए आपको जो रेट रेलिवेंट है वो ये वाला रेट रेलिवेंट होगा। ये आपको प्रीमियम बता रखा है, तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड रेट निकाल लेते हैं। फॉरवर्ड रेट क्या होगा हमारा, 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट 41.52 प्लस कर देंगे आप 0.93%। फॉरवर्ड रेट आपको निकल जाएगा 41.52 प्लस 0.93%, डेट इज 41.906136 आपका होगा। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाय करेंगे तो ये आपकी फीस है, एक तरीके से 0.93 की आपको फीस पे करनी पड़ेगी, डेट इज 0.20 की आपको फीस पे करनी पड़ेगी। बैंक का कमीशन आपके लिए फीस हो गई, 0.2% और ऐड कर देंगे। देयरफॉर आपका जो नया रेट निकल के आ जाएगा, आपका जो रेट निकल के आएगा 41.99 आपका निकल के आ जाएगा। 41.99 में आप क्या करेंगे, जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसको एंटर करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 29 भी दर से हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट कराते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप इवेल्युएट किया कि काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चन है फॉरेक्स में, तो जितना जल्दी हम करेंगे उतनी ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 की हम लोग बात करते हैं। 2 मिनट आप क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, देन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 30 की शुरुआत करते हैं। ऑन 15 जनवरी 2015 you as a banker booked a forward contract for $250,000 फॉर योर इम्पोर्ट कस्टमर डिलीवर। मतलब बेसिकली आपका कोई इम्पोर्ट वाला कस्टमर है, इम्पोर्ट वाले कस्टमर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कि उसको आप $250,000 अवेलेबल कराएंगे।
अवेलेबल कराने का मतलब क्या है, जब आप इंपोर्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो इंपोर्टर ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया होगा आपके साथ, फॉरवर्ड बाय का किया होगा। इंपोर्टर आपके साथ फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया $2,50,000 का, फिर आपको बता रखा है वो कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर किया है वो उसका एग्रीड रेट बता रखा है आपको 65.3450 का दे रखा है। ऑन ड्यू डेट कस्टमर रिक्वेस्ट यू टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट की कैंसिलेशन वाला केस है हमारा, कैंसिलेशन ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पे वो कैंसिल करने की हमसे कह रहा है, उस दिन हमारे पास ये रेट्स अवेलेबल है। एज्यूमिंग दैट द फ्लैट चार्जेस ऑफ कैंसिलेशन इज 100, मतलब कैंसिलेशन चार्जेस आपके 100 तो फ्लैट चार्ज करी जाएंगे, और आपको एक्सचेंज मार्जिन बता रखा है 0.10% का आपको एक्सचेंज मार्जिन बता रखा है। तो इसका मतलब जो हमको ये रेट्स दे रखे हैं इंटरबैंक रेट्स हैं आपके, जब भी आपको मार्जिन अलग से दे रखा हो तो हम मान के चलेंगे इंटरबैंक रेट से हमारे। देन डिटरमाइन द कैंसिलेशन चार्जेस पेबल बाय द कस्टमर, क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई कर दिया, एक तो आपको फिक्स जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं ₹100 के वो देने पड़ेंगे, दूसरा कैंसिलेशन चार्जेस आपको कौन से पे करने पड़ेंगे, जो आपका फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट है इसको काटने के लिए आपको जो सेल करेंगे, सेल कौन सा करेंगे आप, सेल करेंगे आपको बता रखा है कि कैंसिल कब किया है क्वेश्चन में, ऑन ड्यू डेट पे कस्टमर ने कैंसिल किया है, तो ड्यू डेट पे जब कैंसिल करते हैं तो आप कौन सा सेल करते हैं, स्पॉट सेल करते हैं, स्पॉट सेल आप करेंगे, ठीक है, स्पॉट सेल कर लेते हैं। जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो भी हमारे कैंसिलेशन चार्ज होंगे, वो होंगे हमारे वेरिएबल नेचर के कैंसिलेशन चार्जेस, ये हमारे फिक्स्ड नेचर के चार्जेस हैं, ठीक है। अब वेरिएबल नेचर के कैंसिलेशन चार्जेस निकाल लेते हैं। स्पॉट सेल जब हमारा करेगा, कस्टमर हमारा स्पॉट सेल करेगा तो कौन से रेट पे करेगा, सेल हमेशा मैंने आपको बताया था हल्का रेट पे हम सेल करते हैं, 65.29 पे सेल करेंगे, इसमें से जो हमारी मार्जिन है उसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हम 0.1% लेस करेंगे, 0.1% का हमने एक्सचेंज मार्जिन लेस कर दिया, ठीक है। 0.1% का लेस क्यों किया है, लेस इसलिए किया है क्योंकि पैसा हमको रिसीव होगा और ये हमारे लिए एक तरीके से फीस है, तो इतना हमको नेट नेट पैसा रिसीव होगा, ये हमारा पैसा रिसीव होगा बेच करके। और हमने बाय कितने में किया था, बाय किया 63.3450 में हमने खरीदा है, कॉन्ट्रैक्ट हमने खरीदा है 65.3450 और हमने बेचा इतने में है, सेल हमने इतने में किया है, सेल हमने इतने में किया है और बाय हमने इतने में किया है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा नेट कैंसिलेशन चार्जेस निकल के आ जाएगा पर डॉलर का। तो हमने कितने डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट किया है, डॉलर का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया $2,50,000 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे $2,50,000, $2,50,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपको रुपीज़ में मिल जाएगा, रुपीज़ में जो आपको नेट लॉस निकल के आएगा वो आएगा 30,000 का, और 100 आपके फिक्स्ड कैंसिलेशन चार्जेस, तो टोटल कैंसिलेशन चार्जेस हो गए 30,100 के आपको कैंसिलेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया हमारा। बात करते हैं 31 की। 31 क्या कह रहा है, यू एज अ बैंकर हैज एंटर्ड इनटू अ 3-month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद योर कस्टमर टू परचेज ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 लाख एट अ रेट ऑफ 47.25, मतलब आपने एंटर किया है कस्टमर के साथ परचेज करने का ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बेसिकली जो बैंक है उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, परचेज का कॉन्ट्रैक्ट बैंक ने एंटर किया है, तो जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया होगा, कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया होगा आपका फॉरवर्ड सेल का, जब भी तो हमारा बैंक है वो फॉरवर्ड परचेज कर पाएगा, जब हमारा कस्टमर फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा, तो फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है 47.25 में। However, after 2 months your customer comes to you and requests you cancellation of the contract, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो 3 मंथ्स बाद ड्यू होना था, लेकिन कस्टमर आया हमसे 2 मंथ्स के बाद, 2 मंथ्स के बाद उसने कहा कि कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट हमको कैंसिल करना है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल कर सकते हैं आप, ये कैंसिलेशन है आपका, बेसिकली अर्ली कैंसिलेशन का केस है, कैंसिल कैसे कर सकते हैं, सेल का कॉन्ट्रैक्ट बाय करके कैंसिल कर सकते हैं आप, बाय करके कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हम अर्ली कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, तो बाय जो करेंगे आप कौन सा बाय करेंगे, स्पॉट बाय नहीं करेंगे, आप करेंगे फॉरवर्ड बाय, फॉरवर्ड बाय करेंगे 1 मंथ का फॉरवर्ड बाय करेंगे। 1 मंथ का फॉरवर्ड बाय करने से क्या है, आपको जो इस दिन पे आपको डिलीवर करने थे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसको आप हाथ के हाथ खरीद के बैंक को डिलीवर कर सकते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो 1 मंथ का हम फॉरवर्ड बाय कर लेंगे, आपको कोड्स दे रखे हैं उस दिन के, फॉरवर्ड बाय हम 1 मंथ पे करेंगे, तो बाय हम कौन से रेट पे करते हैं, बाय हम हमेशा महंगे वाले रेट पे करते हैं, रेट इज 47.52 पे, तो 47.52 पे हम खरीदेंगे, इस पे हम खरीदेंगे और हम बेचेंगे कितने पे, 47.25 पे। डिफरेंस हमारा आ जाएगा कैंसिलेशन चार्जेस, कितने डॉलर्स का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट किया है, देयरफॉर टोटल कैंसिलेशन चार्जेस आ गए हमारे 27,000 के। क्वेश्चन नंबर 31 भी इधर हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 32 की तरफ। 32 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। 32
देन उसके बाद हमारा 33 है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं ये सारे क्वेश्चन हमारे, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है हमारे इसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड हैं। तो फटाफट इन 3 क्वेश्चंस को भी निपटा लेते हैं। देन इसके बाद हमारे जो बचे हुए 3 कॉन्सेप्ट है, मैंने बचे हुए हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं उसमें, डेट इज लेट कैंसिलेशन, लेट डिलीवरी और तुम्हारा लेट एक्सटेंशन, और चौथा केस था हमारा अर्ली डिलीवरी। ये चारों केस जो फेडाई रूल्स से कवर होते हैं, इन चारों केसेस को हम अभी कवर करेंगे। पहले इन 3-4 जो क्वेश्चन है हमारे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उनको कवर कर लेते हैं। सपोज यू आर द बैंकर एंड वन ऑफ योर एक्सपोर्ट कस्टमर, बेसिकली एक्सपोर्ट वाला कस्टमर है, उसने बुक किया है आपसे $1 लाख फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। जो कस्टमर है उसने फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। बेसिकली अगर मैं कहूँ कस्टमर ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है एट द 62.52 पे, ठीक है। फिर आपको बताया साइमल्टेनियसली यू कवर योरसेल्फ इन द इंटरबैंक मार्केट, मतलब जो बैंक है, बैंक ने क्या किया साइमल्टेनियसली अपने आप को कवर किया है 62.59 के रेट पे। आप ऐसा समझिए, जैसे सपोज एक्सपोर्टर है इधर, एक्सपोर्टर ने क्या किया, एक्सपोर्टर ने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि बैंक को वो आफ्टर टाइम पीरियड बता रखा है, आफ्टर 2 मंथ्स बैंक को डॉलर सेल करेगा, ठीक है। अब बैंक इन डॉलर्स को अपने पास तो रखेगा नहीं, बैंक भी आगे इन डॉलर्स को क्या करेगा, बैंक भी आगे इन डॉलर्स को सेल करेगा, किसी हम कह सकते हैं थर्ड पार्टी को सेल करेगा। तो थर्ड पार्टी का ही इधर जो नाम दिया गया है उसको हम बोलते हैं इंटरबैंक मार्केट। इंटरबैंक मार्केट बेसिकली उसी थर्ड पार्टी को ही डिनोट करता है। बैंक ने अपने आप को कवर करा है इंटरबैंक मार्केट में। इंटरबैंक मार्केट का मतलब है वो थर्ड पार्टी है जिसको बैंक आगे सेल करेगा, ठीक है। फिर आपको बता रखा है इंटरबैंक ने उसमें अपने आप को कवर किया 62.59 में। बेसिकली वो थर्ड पार्टी को सेल करेगा 62.59 में, और एक्सपोर्टर से कितने में खरीदेगा, एक्सपोर्टर से वो खरीदेगा 62.52 में। इधर ही आप देख सकते हैं कि बैंक कुछ मार्जिन चार्ज कर रहा है थर्ड पार्टी को सेल करने के लिए। However, on due date after 2 months, your customer request you and cancel the contract and also request you for extension of the contract by 1 month। मतलब 2 महीने जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो ओरिजिनली 2 महीने का था, तो कस्टमर हमसे आया, मतलब 2 महीने के बाद ही हमारा कस्टमर आया। बेसिकली ड्यू डेट पे हमारा कस्टमर कहता है हमसे, कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करा दीजिए। एक्सटेंड करा दिए, कितने मंथ के लिए एक्सटेंड करा दीजिए, 1 मंथ के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करा दीजिए। बेसिकली 1 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करा दीजिए। ये वाला जो हमारा केस है क्लासिक एग्जांपल है एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट का। एक्सटेंशन हम ड्यू डेट पे आके हमारा जो कस्टमर है वो हमसे एक्सटेंशन मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, ठीक है। फिर उसमें आपको कोटेशंस बता रखे हैं, आप डिटरमाइन द एक्सटेंशन चार्जेस पेबल बाय द कस्टमर। एक्सचेंज मार्जिन आपको दे रखा है 0.1% का ऑन बाइंग एंड सेलिंग पे, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा केस बनता है आपका एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट। एक्सटेंशन का जब भी केस होता है तो हमको 2 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो हम कैंसिलेशन चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, दूसरा कैंसिल करेंगे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को। पहले तो हम ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे, देन न्यू कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करेंगे। ये 2 स्टेप्स हम करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर देते हैं। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था कस्टमर का वो फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो फॉरवर्ड सेल के कॉन्ट्रैक्ट को काटने के लिए हम बाय करेंगे, सेल के कॉन्ट्रैक्ट को काटने के लिए बाय करेंगे। अब बाय कब करेंगे, क्योंकि ड्यू डेट्स पे ही हमारे सारे काम हो रहे हैं, तो हम स्पॉट बाय करेंगे। इसको स्पॉट बाय करेंगे हम डॉलर्स को। बाय कौन से रेट पे करेंगे, हम बाय महंगे वाले रेट पे 62.72 पे हम बाय करेंगे। 62.72 पे जब हम खरीदेंगे तो बैंक हमसे कुछ फीस भी चार्ज करेगा, डेट इज मार्जिन जब दे रखा है तो इंटरबैंक रेट्स हो गए आपके। इंटरबैंक रेट्स में आपका 0.1% का मार्जिन ऐड हो जाएगा। मार्जिन ऐड होने के बाद आपका जो बैंक आपको सेल करेगी वो 62.78272 में सेल करेगी। बेसिकली जो हमारा कस्टमर है वो इस रेट में हमारा खरीदेगा, वो बेचेगा किस में, बेचेगा अपने कॉन्ट्रैक्टेड रेट में, डेट इज 62.52 में बेचेगा, 62.52 में सेल करेगा। देयरफॉर नेट लॉस आप निकाल सकते हैं 0.2625 का आ गया पर डॉलर का। और कितने डॉलर उसने बुक किए थे, $1 लाख बुक किए थे। टोटल कैंसिलेशन चार्ज आ गया 26,250 का, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया फर्स्ट स्टेप, डेट इज हमारा कैंसिलेशन चार्जेस। अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट की बात करें हम, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो एंटर करेगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में जो कस्टमर हमारा एंटर करेगा वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, वो करेगा फॉरवर्ड सेल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा कस्टमर हमारा, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो भी फॉरवर्ड सेल का था, तो वो फॉरवर्ड सेल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। सेल कौन से रेट पे करते हैं, हल्का रेट पे, डेट इज 62.64 पे।
माइनस कर देंगे इसमें 0.1% का एक्सचेंज मार्जिन, 62.64 पे एंटर करेगा, लेस कर देंगे हम 0.1% का एक्सचेंज मार्जिन, देयरफॉर हमको नया रेट निकल के आ जाएगा 62.57736, राउंड ऑफ कर देंगे इसको 62.5775, इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है। अब मैं एक चीज जो बता देना चाहता हूँ, राउंड ऑफ से मेरे को एक कॉन्सेप्ट की याद आई है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जनरली जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें क्या होता है, जैसे हमारे एक्सचेंज रेट होते हैं सपोज 25.6240 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, लेट्स से 46 है, ठीक है, इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, अगर नॉर्मल हम राउंड ऑफ करेंगे देन आप कहेंगे नॉर्मल राउंड ऑफ करके आप इसको ऐसे राउंड ऑफ कर सकते हैं 62, इधर एक ये लिख लेते हैं 62.65, ठीक है। आप कहेंगे नॉर्मल अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना करेंगे 62.47 हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ फॉरेन एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता, फॉरेन एक्सचेंज में होता है आपका जब राउंड ऑफ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, आप इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे 62.6246 की जगह 6 या 7 की जगह आप क्या लिखेंगे, इसको ना लिखे हुए आप लिखेंगे 25.6250, दैट इज नियरेस्ट हाँ, तो फिर हम लोग बात कर रहे थे, हाँ देखिए जनरली राउंड ऑफ होता है, राउंड ऑफ आप क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके फॉरेन एक्सचेंज में क्या करते हैं हम नियरेस्ट 25 20 50 75 और 100 इन टर्म्स में हम राउंड ऑफ करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में हम जनरली जो राउंड ऑफ करते हैं वो नियरेस्ट 25 नियरेस्ट 50 नियरेस्ट 75 नियरेस्ट 100 में करते हैं। बेसिकली जो आपकी लास्ट वाली डिजिट होती है इनको हम जो राउंड ऑफ करेंगे या तो नियरेस्ट 25 में करेंगे या नियरेस्ट 50 में करेंगे या नियरेस्ट 75 में करेंगे या 100 में करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ का सिनेरियो है, कभी कभी आईसीआई इसको दे देता है आपका, जैसे इसमें तो उन्होंने डायरेक्टली राउंड ऑफ करके बता दिया, इसको जो हमारा 57.74 होना चाहिए था, 62.5774 होना चाहिए था आपके हिसाब से, लेकिन क्या है आईसीआई ने राउंड ऑफ करके 75 कर दिया। अभी इसीलिए ही कर दिया क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जो हमारे नियरेस्ट 25 50 75 और 100 में राउंड ऑफ होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आईसीआई डायरेक्टली राउंड ऑफ कर देता है, हमको पता नहीं होता। मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप राउंड ऑफ ना करें। दूसरा, कई बार क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है, गिवन होता है कि आपको नियरेस्ट 0025 में राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 0075 में करना है, नियरेस्ट 00 100 में करना है। इस टाइप से जब आपको क्वेश्चन में दे रखा है जब भी आपको राउंड ऑफ करना है। तो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, वो भी बता दिया मैंने आपको, छोटा सा पार्ट था। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखो 33 34 बस 2 ही क्वेश्चन बचते हैं इस हमारे जो 5 केसेस हमने पढ़े इनसे रिलेटेड। बाकी जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमारे बाकी जो रेस्ट 4 केसेस हैं उनसे रिलेटेड है, तो इन 2 क्वेश्चन को भी फटाफट निपटाते हैं। 33 की हम लोग बात कर रहे हैं, एक बार रीड आउट कर लीजिए आप। देखिए सपोज यू एज अ बैंकर एंटर इनटू अ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द $50,000, मतलब आपने फॉरवर्ड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है विद एन एक्सपोर्ट कस्टमर। तो एक्सपोर्ट जो कस्टमर है आपका, कस्टमर ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया होगा आपका, कस्टमर ने एंटर किया होगा आपका फॉरवर्ड सेल का, फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया होगा कस्टमर ने, ठीक है। जो कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो किया है 59.6 में। अब ऑन द सेम डे यू आल्सो कवर्ड योरसेल्फ इन द मार्केट, मतलब जो बैंक है उसने अपने आप को कवर कर लिया है। वही वाली सिनेरियो है आपका। बैंक ने क्या किया, पहले आपका जो कस्टमर था, कस्टमर ने सेल किया बैंक को, बैंक को सेल किया। बैंक के अपने पास तो रखेगा नहीं इन डॉलर्स को या जो भी करेंसी है, बेसिकली आपके डॉलर्स ही हैं शायद, डॉलर्स को अपने पास तो रखेगा नहीं, वो भी आगे फर्दर सेल करेगा। फर्दर सेल करेगा वो इंटर बैंक में, इंटर बैंक मार्केट में उसने सेल किया है। सेल कितने रेट में किया है उसने, 60.625 का उसने रेट एग्री किया है, और कस्टमर से रेट एग्री किया है 59.6। आप देख सकते हैं इधर ही सीधे बैंक का मार्जिन आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर आपको बता रहेगा हाउएवर ऑन 5th में योर कस्टमर कम्स एंड रिक्वेस्ट यू टू एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द 5th जुलाई। जो आपका कस्टमर है उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट की 5th जुलाई को। इसके लिए हमको टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो 5th मार्च को किया है। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है आपकी 3 मंथ्स की, मार्च अप्रैल मई जून, मतलब बेसिकली आपका 5th जून का कॉन्ट्रैक्ट है। 5th जून का कस्टमर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो कस्टमर है हमारा वो 5th मई को ही हमारे पास आता है और रिक्वेस्ट करता है हमसे
जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप एक्सटेंड कर दीजिए 5 जुलाई तक। 5 जुलाई तक आप हमको एक्सटेंड कर दीजिए, बेसिकली मतलब 1 मंथ से फर्दर वो एक्सटेंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट को कराना चाहता है। ये वाला हमारा केस क्लासिक एग्जांपल है हमारा अर्ली एक्सटेंशन का। बेसिकली हमारा जो ड्यू डेट थी कॉन्ट्रैक्ट की उससे बिफोर ही आप एक्सटेंशन करा रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंशन अर्ली एक्सटेंशन का हमारा केस है। फिर आपको बता रखा है ऑन दिस डेट दैट इज 5 मई द कोटेशन फॉर यूएस डॉलर आपको दे रखी हैं, आपको फॉलोइंग रेट्स बता रखे हैं, मार्जिन बता रखा है 0.1%। देयरफॉर ये हमारी जो रेट्स हैं इंटरबैंक रेट्स हैं, इंटरबैंक रेट्स हैं आपके। डिटरमाइन द एक्सटेंशन चार्जेस पेबल बाय द कस्टमर एंड द न्यू रेट कोटेड टू द कस्टमर। बेसिकली आपसे कैंसिलेशन चार्जेस पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है कि जो न्यू रेट है वो कस्टमर को क्या कोट किया जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे रखा है जो आपका राउंड ऑफ होगा वो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 0.0025 में होगा। आपके जो भी एक्सचेंज रेट्स आएंगे आपको उनको राउंड ऑफ करते हुए चलना है 0.0025 में। तो जब आपको एज अ एजम्पशन या नोट दे रखा होता है देन हम इसको राउंड ऑफ करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैंसिलेशन चार्जेस निकाल लेते हैं। कस्टमर के साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर ने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो क्या है हमारा फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट। अब सेल के कॉन्ट्रैक्ट को काटने के लिए हमको बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा। कस्टमर को बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है। कस्टमर ने अर्ली हमारा बिफोर ड्यू डेट्स हमसे रिक्वेस्ट करी है, तो हम जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे। कितने मंथ का करेंगे, डेट इज 5 मई से 5 जून का, डेट इज 1 मंथ का हम फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे। 1 मंथ का फॉरवर्ड बाय आपको बता रखा है, 1 मंथ का फॉरवर्ड 5 जून का। देखिए ये दे रखा है आपको स्पॉट 5 जून का, बेसिकली स्पॉट रेट दे रखा है आपको 5 जून का। 5 जून का स्पॉट रेट दे रखा है, तो स्पॉट रेट का मतलब भी बेसिकली हम इधर एज्यूम करेंगे आपका 1 मंथ का फॉरवर्ड ही होगा। तो 1 मंथ का जो फॉरवर्ड है इस पर हम बाय करेंगे। बाय कौन से रेट पे करते हैं, महंगे वाले रेट पे, डेट इज हम 59.2425 पे हम बाय करेंगे 2425। इसमें मार्जिन ऐड करेंगे बैंक का 0.1%। देन हमारा बाय का रेट निकल के आ गया। कस्टमर हमारा इतने रेट में बाय करेगा और सेल कौन से रेट में करेगा, एग्री रेट में, डेट इज 59.6 में कस्टमर हमारा सेल कर देगा। तो सेल करेगा हमारा कस्टमर इस रेट में और बाय करेगा इस रेट में। अब देखिए इधर आईसीआई ने क्या किया, जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन था राउंड ऑफ करना है आपको, तो 59.3025 में इसको राउंड ऑफ कर दिया, नियरेस्ट 25 की डिजिट में इसको राउंड ऑफ कर दिया है। तो राउंड ऑफ करके आपका नेट लॉस निकल के आ गया पर डॉलर का। आपने कितने डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, $50,000 का आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो मल्टीप्लाई बाय 50,000 तो आपको निकल गया नेट लॉस निकल के आ गया $40,875 का नेट लॉस निकल के आ गया। फिर हम आगे बात करते हैं, ये तो हमने निकाल लिया लॉस। अब हम बात करते हैं जो नया रेट क्या होगा, एक्सटेंशन चार्जेस हमने निकाल लिए। न्यू रेट जो कस्टमर को कोट किया जाएगा वो क्या होगा। अब कस्टमर ने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था आपका फॉरवर्ड सेल का। अब जो हम इस डेट पे जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे बेसिकली वो भी फॉरवर्ड सेल का ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे, लेकिन कितने दिन का करेंगे हम, 2 मंथ्स का हम फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे। 2 मंथ्स फॉरवर्ड सेल का हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे, या हम कह सकते हैं हम 5 जुलाई का हमको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है। 5 जुलाई को हमको सेल करना है। सेल कौन से रेट पे करते हैं, हम हल्का रेट पे 59.63 पे हम सेल करेंगे। डेट इज 5 जुलाई वाला रेट है आपका, 59.63 पे हम सेल करेंगे और सेल करने पे आपको एक्सचेंज मार्जिन लेस कर देंगे। 59.63 माइनस आपका एक्सचेंज मार्जिन डेट इज 0.1% क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको निकल के आ जाएगा आपका जो रेट है। इसको राउंड ऑफ कर देंगे टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 25, डेट इज 59.5700, ठीक है। नियरेस्ट मल्टीपल में हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 33 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 34 एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको एलडीआर मार्क करेंगे। एलडीआर मार्क करेंगे क्योंकि इसमें आईसीआई की हमारी मिस्टेक है, लेकिन बेसिकली उन्होंने इस मिस्टेक के लिए अपना नोट भी दे रखा है अपनी आईसीआई स्टडी मैथ्स में। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ उसको। और सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। एनपी एंड कंपनी इम्पोर्टेड द गुड्स वर्थ $7 लाख के गुड्स इंपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। द अमाउंट इज पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। बेसिकली कस्टमर ने $7 लाख के गुड्स इंपोर्ट किए हैं और उसको 3 महीने बाद इतने डॉलर्स का पेमेंट करना है। अब कंपनी आल्सो एक्सपोर्टेड द गुड्स वर्थ 4,50,000, मतलब जो कंपनी है हमारी उसने 4,50,000 गुड्स एक्सपोर्ट भी किए हैं। इधर इंपोर्ट किए हैं उसने, इधर एक्सपोर्ट भी किए हैं, ठीक है। द अमाउंट इज रिसीवेबल इन 2 मंथ्स। जो आपको रिसीव होना है वो 2 मंथ्स में होना है, पे करना है आपको 3 मंथ्स में। और रिसीवेबल अमाउंट्स के लिए आपने क्या किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया 49.9 में। आपको रेट्स दे रखे हैं, ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। इन सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको बता नहीं रखा कि ये स्वैप पॉइंट्स है या आपके एक्सचेंज रेट्स है। तो हम बेसिकली मान के चलेंगे पॉइंट्स दे रखा है तो आपको ये स्वैप पॉइंट्स ही होंगे, हम ऐसा एजम्पशन लेके चलेंगे।
ये स्वैप पॉइंट्स होंगे। जब आपको पॉइंट्स बता रखा है तो क्लियरली आप एक तरीके से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं पॉइंट्स का मतलब क्या, स्वैप पॉइंट्स है सर। तो स्वैप पॉइंट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं ये जब हमारे, तो इनको हम ऐड कर देते हैं अपने ओरिजिनल कोड में, देन हमको फॉरवर्ड रेट मिल जाता है। तो फॉरवर्ड रेट हम निकाल सकते हैं 2 मंथ्स का और 3 मंथ्स का। 2 मंथ्स का कैसे निकलेगा आपका 48.5 प्लस 0.25 डेट इज 48.75 ऑब्लिक, ये हो गया आपका ये 49 हो जाएगा। 48.7 प्लस 0.3 डेट इज ये 49 हो जाएगा। ऐसे 3 मंथ्स का निकाल सकते हैं आप 48.5 प्लस 0.4 डेट इज 48.9 और यहाँ पे हो जाएगा 48.7 प्लस 0.45 डेट इज 49.15। ठीक है, इस तरीके से आप फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं। लेकिन आईसीआई ने इधर क्या किया है, आईसीआई ने स्वैप पॉइंट्स को ना मान के, इसको स्वैप पॉइंट्स ना मान के आईसीआई ने एज्यूम किया ये स्वैप पॉइंट्स नहीं है, आपके डायरेक्टली कोड्स हैं। तो आईसीआई ने माना है 2 मंथ्स का जो आपका रेट होगा वो होगा 48.25 ऑब्लिक 48.30। आईसीआई ने ऐसा एज्यूम किया है, ऐसे एज्यूम करके आईसीआई ने सॉल्व किया है। जैसे 3 मंथ्स का आईसीआई ने बताया हमको 48.40 ऑब्लिक 48.45। ये सरासर गलत है। सरासर गलत होने के साथ साथ आईसीआई ने अपनी इस मिस्टेक को सॉल्व करने के लिए उन्होंने नोट भी दिया है कि आप चाहें तो ऐसा एज्यूम करें, नहीं आप इसको स्वैप पॉइंट्स भी एज्यूम कर सकते हैं। आईसीआई के नोट में क्लियरली मेंशन है कि आप चाहें तो इनको स्वैप पॉइंट्स भी एज्यूम कर सकते हैं, प्रीमियम पॉइंट्स भी एज्यूम कर सकते हैं, और प्रीमियम पॉइंट्स एज्यूम करके इनको ऐड करके नए रूट्स, नए जो कोड रेट्स हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं, हम जो सॉल्व करेंगे वो हम अपना करेक्ट सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आईसीआई ने अल्टरनेटिव आंसर में ऐसा बता भी रखा है आपको। तो अब वो पूछ रहा है आपसे टू कवर द पेबल्स इन द फॉरवर्ड मार्केट, आपको निकालना है जो कंपनी है आपकी उसने अपना रिसीवेबल तो कवर कर रखा है फॉरवर्ड मार्केट में, लेकिन अब वो अपना पेबल्स कवर करना चाहते हैं तो किस रेट पर वो कवर करेगी। आप देखिए जो आपको पेबल्स है, जो आपको पे करने हैं डॉलर, इतने पे करने हैं आपको आफ्टर 3 मंथ्स पे करने हैं। तो मैं कहूँ आफ्टर 3 मंथ आपको डॉलर खरीदना है, डॉलर खरीदना है। डॉलर कौन से रेट पे खरीदते हैं आप, महंगे वाले रेट पे, डेट इज 49.15 पे आप डॉलर खरीदेंगे। तो मैं इधर सॉल्यूशन कर देता हूँ उसका, बाय डॉलर्स एट द रेट 49.15 में आप डॉलर्स खरीदेंगे। ठीक है, 49.15 में हम लोग डॉलर्स खरीदेंगे। $49.15 में हम डॉलर्स खरीदेंगे। कितने डॉलर्स खरीदेंगे हम, एट द रेट डॉलर 7 लाख हमको डॉलर खरीदने हैं। उसमें पूछा टू कवर द पेबल इन द फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट में हम पेबल्स कवर करेंगे तो कौन से रेट पर करेंगे, फॉरवर्ड रेट पे, डेट इज 49.15 इंटू 7 लाख डॉलर आपको खरीदने हैं। देयरफॉर आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा रुपीज में, वो कितना करना पड़ेगा 3 करोड़ 44 लाख 05, मतलब बेसिकली 44 लाख 3 करोड़ 44 लाख 5,000 रुपीज का आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप फॉरवर्ड रेट में एंटर करते हैं। तो ये तो हो गया आपका पेबल्स के लिए। क्वेश्चन में एक लाइन और दे रखी है आपको, इवेल्युएट बोथ द ऑप्शन इफ कॉस्ट ऑफ फंड्स इन रुपी इन्वेस्टमेंट दैट इज 12%। अगर इंडियन रुपीज में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं देन आपको 12% का ब्याज मिलेगा। और आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन आपके लिए प्रेफरेबल है। एक ऑप्शन आपको बता रखा है कि आप फॉरवर्ड मार्केट में कवर करें, दूसरा ऑप्शन बता रखा है कि आपके जो रिसीवेबल हैं जो 2 महीने में रिसीव होने हैं उसको आप डिले करके 3 महीने में रिसीव करें, और बैलेंस अमाउंट के लिए आप क्या करें, बैलेंस अमाउंट के लिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लें। यही बता रखा है टू लेक द रिसीवेबल बाय 1 मंथ से आप लेक कर दें उनको, एंड कवर द नेट रिस्क ओनली एंड नो इंटरेस्ट फॉर डिलेइंग द रिसीवेबल इज अर्न। बेसिकली जो आपके रिसीवेबल हैं जो 2 महीने के लिए आप उनको डिले करके 3 महीने पे ले जा रहे हैं, उस 1 महीने के लिए आपको ब्याज नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो हम फर्स्ट केस में सॉल्व करते हैं, हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, देन हमको पेबल जो है हमारे पेबल डॉलर 7 लाख है, तो इतना हमको पेबल करना पड़ेगा इंडियन रुपीज में। और हम कहीं फॉरवर्ड रेट में ही आपको रिसीवेबल भी होंगे, क्योंकि इसने हमसे इवेल्युएट करने के लिए बोला है तो हमको इवेल्युएट करना पड़ेगा। रिसीवेबल हमको कितने होंगे, रिसीवेबल से हमको सेल करेंगे हम कितने डॉलर्स, डेट इज 4,50,000 डॉलर्स हम सेल करेंगे, डॉलर्स 4,50,000 सेल करेंगे। एट द रेट कॉन्ट्रैक्ट कितने में हमारा 48.9 में, तो आपको कितना पैसा रिसीव होगा 48.9 के हिसाब से हमको जो पैसा रिसीव होगा 2 करोड़ 20 लाख 5,000 हमको रिसीव होगा, इतना हमको पे होगा। अब जी ये वाला जो पैसा है रिसीव होगा, आफ्टर 2 मंथ्स रिसीव होगा आपको, आफ्टर 2 मंथ्स। और ये जो आपको पे करना है, ये पे करना है आपको आफ्टर 3 मंथ्स आपका पेमेंट होगा। तो इधर देखेंगे आप दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं है, ये 3 मंथ्स में
पे करना है और ये आपको रिसीव करना है 2 मंथ्स में। तो इन दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी लाने के लिए, क्योंकि हमको पॉइंट टू पॉइंट इवेल्युएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो रिसीवेबल है आपको बता रखा है इस पर 12% का आपको ब्याज मिलेगा रुपी के इन्वेस्टमेंट पे। अब जो हमको आफ्टर 2 मंथ्स रिसीवेबल इतना पैसा मिल जाएगा 2 करोड़ 20 लाख, इसको हम अपने पास तो रखेंगे नहीं, इसको हम क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट 2 करोड़ 20 लाख 5,000 एट द रेट 12% पर एनम और 1 मंथ के लिए आप इसको इन्वेस्ट कर देंगे। तो निकाल देंगे इस पर इंटरेस्ट इंटू 12% इंटू 1/12, डेट इज आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा इस पर रुपीज़ 2,20,50 रुपीज़ का। ठीक है, इतना आपको इंटरेस्ट इस पर निकल के आएगा। अब पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन हो सकता है आपका, ये इतना पैसा आपको 3 मंथ्स के बाद रिसीव होगा और इतना पैसा आपको 3 मंथ्स के बाद पे करना है। तो बेसिकली मैं कहूँ आपको टोटल रिसीवेबल कितना होगा, टोटल रिसीव होगा आपको 2 करोड़ 22,25,050 रुपीज़ आपको रिसीव होगा आफ्टर 3 मंथ्स। तो नेट अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ेगा, नेट पेबल आपको कितना आ जाएगा, नेट पेबल आफ्टर 3 मंथ्स आपका आ जाएगा, हम कह सकते हैं ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, तो ए माइनस बी कर देंगे आप, तो आपका नेट पेबल आ जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स, डेट इज 3 करोड़ 44,05,000 माइनस 2 करोड़ 22,25,050। देन आपका जो नेट पेबल निकल के आता है वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका 1 करोड़ 21,79,950 इंडियन रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से कवर कराते हैं। तो सेकंड वाला केस क्या कहता है हमसे, सेकंड वाला केस कहता है हमको नेट अमाउंट कवर कराना है। बेसिकली जो हमारा नेट अमाउंट है, नेट अमाउंट ऑफ पेमेंट, नेट अमाउंट कितना हम पे करेंगे, नेट अमाउंट पेबल है डेट इज $7 lakhs हमको आफ्टर 3 मंथ्स पेबल है, 3 मंथ्स हमको पेबल है आफ्टर 3 मंथ्स। उसने बताया कि आपका जो रिसीवेबल है उसको आप लेग कर देंगे, देखिए लेग कर देंगे आप, लेग रिसीवेबल बाय 1 मंथ, मतलब जो रिसीवेबल है उससे पैसा आप रिसीव करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स, रिसीव्ड अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स आपको जो रिसीव हो जाएगा अपने डेटर से वो कितना रिसीव हो जाएगा, $4,50,000 का इतना आपको रिसीव हो जाएगा। देयरफॉर नेट हमारा, नेट हम कह सकते हैं नेट पेबल कितना आएगा हमारा, नेट पेबल आ जाएगा आपका, नेट पेबल आ जाएगा आपका $2,50,000 का, $2,50,000 आपको नेट में पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 4,50,000 आपके डेटर से मिल जाएंगे आपको। तो हम नेट रिस्क को कवर कर देते हैं, नेट पेबल इन रुपीज़ में आपको कितना पे करना पड़ेगा, $2,50,000। इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे, इसमें आपको बता रखा है जब आप रिसीवेबल्स को लैग कर देंगे एंड कवर रिस्क ओनली फॉर द नेट अमाउंट। बेसिकली अब जो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं वो केवल नेट अमाउंट के लिए एंटर करेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन से रेट में आपने एंटर किया है, वो आपने एंटर किया है पेबल्स के लिए 49.15 में आपने एंटर किया है, इधर हमने निकाला था 49.15 में हमने एंटर किया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, $49.15 के हिसाब से आप पेमेंट कर देंगे, 49.15 देखो नेट पेमेंट आपको करना पड़ेगा 1 करोड़ 22,87,500 इंडियन रुपीज़ का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नेट पेमेंट आपको इतना करना पड़ेगा सेकंड वाले सिनेरियो में, ठीक है। दूसरा आप इसमें एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आपने नेट पेमेंट इतना कर दिया, लेकिन आपने जो रिसीवेबल्स लिए थे, बेसिकली आपके जो रिसीवेबल थे इसके लिए भी तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा था, डेट इज फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर कर रखा था एट द रेट कितने में एंटर कर रखा था आपने 48.90 का आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर रखा था, 48.90 का आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा था। अब क्योंकि आपने रिसीवेबल्स को अपना लैग कर दिया तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने कैंसिल कर दिया होगा, अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट को अपने कैंसिल करते हैं, दैट इज कैंसिलेशन, हम जब कॉन्ट्रैक्ट का करते हैं तो कैंसिलेशन वाली प्रोविजन लगा देंगे, हमको क्या देना पड़ेगा, कैंसिलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे, कैंसिलेशन चार्जेस। बेसिकली मैं कहूँ तो ये आपका कैंसिलेशन की कौन सी कैटेगरी है, अर्ली आपका कैंसिलेशन है, ये आपका अर्ली कैंसिलेशन वाला केस है। अर्ली कैंसिलेशन क्यों है, तो आपको बेसिकली आपका अर्ली कैंसिलेशन है क्योंकि आपने डे 1 पे ही डिसाइड कर लिया कि जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है
उसको आप कैंसिल करेंगे और आपके जो पे रिसीवेबल्स हैं उसको आप यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए टू द पेबल्स को। तो एक कैंसिलेशन चार्जेस आपको कितने पे करने पड़ेंगे अर्ली कैंसिलेशन के केस में? हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था हमारा फॉरवर्ड सेल का @48.90 में हम फॉरवर्ड सेल का था, तो उसको कैंसिल करने के लिए हमको करना पड़ेगा बाय करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बाय करना पड़ेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाय कौन से रेट पे करेंगे हम? अब जो बाय करेंगे वो कौन से रेट पे करेंगे आप देखिए, इधर टाइमलाइन बना के समझाता हूँ। आप डे 1 पे इधर आपने डिसाइड किया कि आपका जो रिसीवेबल का कॉन्ट्रैक्ट है 2 मंथ्स के बाद आपको रिसीवेबल्स होंगे डॉलर 4,50,000 के आपको रिसीव होंगे। आपने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा था @48.90 का, आपने ये कैंसिल करा दिया, डे 1 पे ही आपने इसको कैंसिल करा दिया। तो आपको जो बाय करना पड़ेगा, आपको इसको कैंसिल करने के लिए आपको बाय करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बाय करना पड़ेगा। कितने मंथ्स का फॉरवर्ड बाय करना पड़ेगा? 2 मंथ्स का फॉरवर्ड बाय आपको करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बाय 2 मंथ्स का, क्योंकि इस दिन पे आपने कैंसिल कराया तो इस दिन का आपको 2 मंथ्स का फॉरवर्ड बाय करना पड़ेगा। तो आपको बता रखा है 2 मंथ्स का जो फॉरवर्ड बाय का रेट है, 2 मंथ्स के आपको रेट बता रखे हैं। 2 मंथ्स में आप फॉरवर्ड डॉलर को खरीदेंगे, आप खरीदेंगे कौन से वाले रेट पे हम लोग खरीदते हैं? ठीक है, डॉलर आप खरीदते कौन से वाले रेट पे? महंगे वाले रेट पे आप खरीदते हैं डॉलर को, महंगे वाले रेट पे खरीद लेंगे हम डॉलर को, डेट इज 48.49 पे आप डॉलर खरीद 49 पे आप डॉलर खरीद लेंगे। ठीक है, 49 पे आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा, फॉरवर्ड बाय करेंगे @49 पे। देयरफॉर आपका जो लॉस आ जाएगा, कैंसिलेशन चार्जेस आएंगे, वो कितने आ जाएंगे? 0.1 पर डॉलर के आपको कैंसिलेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो आपने कितने डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था? इंटू 4,50,000 का आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, कितने डॉलर्स का? देखो नेट कैंसिलेशन चार्जेस निकाल सकते हैं आप। नेट कैंसिलेशन चार्जेस आपके 45,000 रुपीज़ का भी आपको कैंसिलेशन चार्जेस का पेमेंट करना पड़ेगा, 45,000 रुपीज़। तो ये पेबल है, एक तो आपका ये पेबल है, दूसरा ये भी आपका पेबल करना पड़ेगा, ये लेकिन पे करना पड़ेगा आफ्टर 2 मंथ्स आपको ये पे करना पड़ेगा, ये कैंसिलेशन चार्जेस। अब क्योंकि ये हमारे 3 मंथ्स में पेबल है, आप देख सकते हैं ये जो हमारा अमाउंट पेबल है आफ्टर 3 मंथ्स हमको पेबल है, और ये वाला अमाउंट हमको आफ्टर 2 मंथ्स पेबल है। तो इधर पॉइंट टू पॉइंट कंपेरिजन नहीं हो रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका इंटरेस्ट भी हमको निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन 45,000 रुपीज़, जिससे नेट कंपेरिजन कर सकते हैं। बेसिकली अमाउंट हमको 2 मंथ्स के बाद पे करना है, इसका हम 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अगर हम मान के चलते हैं हम इस अमाउंट को 3 मंथ्स के बाद पे करेंगे, देन इसका इंटरेस्ट कितना लगेगा? क्वेश्चन में आपको बता रखा है 12% का आपका इंटरेस्ट है रुपये की फंड पे, 12% इंटू 1/12 कर लेंगे आप, 45,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12, डेट इज 1 मंथ का इंटरेस्ट आ गया इस पर 450 का। हम निकाल सकते हैं यहाँ पर टोटल पेबल आफ्टर 3 मंथ्स कितना हुआ, तीनों को आप ऐड कर लीजिए, आपके टोटल पेबल निकल के आ जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स, डेट इज 1,22,87,500 प्लस 45,000 प्लस 450। नेट पेबल निकल के आ जाएगा आपका 1,23,32,950 का निकल के आ जाएगा। इतने इंडियन रुपीज़ का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज आपने नेट रिस्क को कवर किया है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं, एक तो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, दूसरा उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे उस पर आपका इंटरेस्ट भी आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों केसेस में आपको कम किस में पे करना पड़ रहा है। अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं फुल अमाउंट के लिए, देन आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1,21 लाख का, और नहीं करते हैं आपको पे करना पड़ेगा 1,23 लाख का। इसलिए हम प्रेफर करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को, जिसमें हम अपने पेबल्स को फुली कवर कर रहे हैं अंडर द फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, तो इधर से इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी खत्म हो जाता है। ये हमारा आईसीआई स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 43 है। अब आप कहेंगे कि हमारा आंसर आईसीआई स्टडी मेट से मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसलिए एक बार आपको आईसीआई स्टडी मेट भी खोल के दिखाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपके सामने आईसीआई स्टडी मेट मैंने खोल लिया है, आईसीआई स्टडी मेट मैंने खोल लिया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा हमारा 43 एनपी एंड कंपनी वाला, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एनपी एंड कंपनी, ये सेम क्वेश्चन ही हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। देखिए आप एनपी एंड कंपनी वाला स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 43, इधर आप देख सकते हैं इन्होंने जो सॉल्यूशन करके दिखाया है 43 में। इन्होंने जो सॉल्यूशन करके दिखाया है, आप देख सकते हैं जो इन्होंने सॉल्यूशन किया है उसमें क्या किया है इन लोगों ने एक तो जो हमारे रेट्स हैं डेट इज 48.45 लिया है। इधर देख सकते हैं आप, जो मैंने आपको इधर बताया था कि इन्होंने क्या किया है 48.25 लिया है। बेसिकली इनको स्वैप पॉइंट्स की जगह इन्होंने माना है
कि ये इनके डायरेक्टली कोड्स दे रखे हैं, लेकिन इन्होंने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में भी बता रखा है नीचे, इन द क्वेश्चन इट हैज नॉट बीन क्लियरली मेंशन वेदर द कोड्स गिवन फॉर 2 and 3 months in point terms are premium point or the direct code. Although the above solution is based on the assumption these are direct code, but student also consider the premium point and solve the question accordingly. Basically इन्होंने बताया कि आप इनको प्रीमियम पॉइंट दैट इज स्वैप पॉइंट मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बताया है, अल्टरनेटली स्टूडेंट कैन आल्सो कंसीडर द इंटरेस्ट एलिमेंट ऑन प्रॉफिट एंड ड्यू टू द कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो कैंसिलेशन है उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया। बेसिकली मैं कहूँ इनके केस में तो वैसे प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इनका जो स्वैप का जो डिफरेंस है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट कोड कंसीडर किया है, ये इनका जो स्वैप का डिफरेंस है वो इनके लिए पॉजिटिव आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जो ये 45,000 है इस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली इन्होंने तो कैलकुलेट नहीं किया है, आप चाहें तो इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर कैलकुलेशन है पॉइंट टू पॉइंट कंपेरिजन है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ही आती है, तो इसलिए हमने इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो अगर मैं आपसे शॉर्ट सिंपल भाषा में कहूँ कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो परफेक्ट सॉल्यूशन है, एज पर ICI है, इसको कोई भी आपका गलत नहीं बता सकता सॉल्यूशन को, और इसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन किया है और जो हमारा एक्चुअलिटी में सॉल्यूशन होना चाहिए वो हमने किया है। इनका जो सॉल्यूशन है बेसिकली ये गलत है, ये कहते हैं कि ये हमारे डायरेक्ट कोड्स हैं। आपको कैसे पता चल रहा है कि डायरेक्ट कोड्स हैं? हम तो इनको प्रीमियम पॉइंट ही मानेंगे, डायरेक्ट कोड हम मान ही नहीं सकते इसको, ठीक है। दूसरा इन्होंने इंटरेस्ट वाली बात हमको बताई, इंटरेस्ट तो हमने वैसे भी कैलकुलेट किया ही है इसमें, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हमको कंपेरिजन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा इस हिसाब से कंप्लीट हो जाता है। आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा बेस्ड है, बेसिकली जो हमारे 4 पॉइंट्स थे इधर मेंशन कर देता हूँ। लेट डिलीवरी, दूसरा आपका अर्ली डिलीवरी, तीसरा है आपका लेट कैंसिलेशन, चौथा है आपका लेट एक्सटेंशन, ठीक है। ये हमारे 4 केसेस हैं, इन 4 केसेस के बेसिस पे हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इन 4 केसेस को अभी हम ब्रेक के बाद सॉल्व करेंगे, ब्रेक के बाद समझेंगे, या एक काम कर सकते हैं हम इन चारों कॉन्सेप्ट्स को हम अगले लेक्चर में, दैट इज नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं अगले लेक्चर में ही कवर करते हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं हमारे, चारों पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और विदाउट आप इनको पहले रिवाइज करके आना, जो हमने ऊपर वाले केस समझे हैं इन केसेस को आप रिवाइज करके आना, देन ओनली आप इन केसेस को समझना, क्योंकि ये जो केसेस हैं वो थोड़े डिफरेंट केसेस हैं। तो इनको हम जो है कल ही कवर करेंगे, कल वाले सेशन में कवर करेंगे। आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं रैप अप करते हैं, तो मिलते हैं कल। शुक्रिया दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा सेशन है वो, हमारी जो लेक्चर्स हैं अच्छे लग रहे होंगे। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।